ऑल राइट। सो या, गुड गुड, थैंक यू पूजा जी, आरती जी। तो ऑप्शन दो तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। एक तो नेकेड हो सकता है या तो हेजिंग के साथ हो सकता है। नेकेड ऑप्शन बाइंग या सेलिंग हो सकती है। एंड अगर आप हेज कर रहे हो, एक बाइंग के साथ एक सेल हेज करते हो, एक सेल कर रहे हो तो उसके साथ बाई करके एक हेज करते हो। तो नेकेड ऑप्शंस बाइंग में प्रॉब्लम क्या आता है, उसमें आप का विनिंग रेशियो बहुत बढ़ जाता है। आई मीन अनलिमिटेड प्रॉफिट को आप एक्सेप्ट करते हो और जितना प्रीमियम आपने पे किया है वो ज़ीरो होने की चांसेस रहती है। तो वो कंप्लीट लॉस ऑफ योर डिप्लॉयड कैपिटल वो हो सकता है। तो जब आपका आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाता है, आपका लिया हुआ स्ट्राइक का प्रीमियम, स्ट्राइक अगर आउट ऑफ द मनी हो जाता है तो आपको फिर वो कोई प्रीमियम नहीं बचता उसमें। यू हैव टू लूज़ ऑल द प्रीमियम दैट यू हैव पेड। और जैसे आपने सेल किया है कुछ और वो ज़ीरो हो जाता है तो आप कंप्लीट प्रीमियम जो पहले से मिलता है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग और लूज़ एनीथिंग, कंप्लीट प्रीमियम इज़ योर प्रॉफिट। तो जैसे कि मैं इस हफ्ते इस मंथ बिगिनिंग में स्टार्ट किया था, आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड explain what are the trades that I took and how I planned them. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, आई हैव शेयर माय स्क्रीन। मैं चार्ट पे चलूँगा अभी। चार्ट में जाकर मैं अपने ट्रेड्स का एक एक करके, लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट ट्रेड, दैट इज़ BPCL, भारत पेट्रोलियम का मैंने ट्रेड लिया था। और कहाँ पर लिया था, क्यों लिया था, वो सब मैंने पोस्ट किया था ऑलरेडी कि स्विंग ट्रेड के लिए सूटेबल है। और इस एनालिसिस भी मैंने शायद स्विंग ट्रेडिंग वीडियो या इंट्राडे कुछ तो वीडियो में डाला था, ये वाला मुझे उतना क्लियरली याद नहीं है। बट यहाँ पर somebody is trying to join, I believe. Okay. ओके, तो मेरा फर्स्ट ट्रेड था BPCL। BPCL में क्या देखा मैंने, ये डेली चार्ट है BPCL का। और मैं BPCL को क्यों चूज़ किया उसके पीछे भी रीज़न है। BPCL एक निफ्टी 50 स्टॉक है। और ऑप्शंस जहाँ भी ट्रेड करते हो आप, हेजिंग हो या सेलिंग बाइंग जो भी हो, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू लुक एट इट इज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी अगर आपको पता है, नहीं भी है तो मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। जैसे ये 433 रुपीज़ में चल रहा है और इसको आप बाय करना चाहते हो, 433.05 चल रहा है ना, इस आपको 432.50 आपको लग रहा है कि सही प्राइस है बाय करने के लिए। और आपने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा 432.50, जब आएगा ये अराउंड 55 पैसा नीचे, आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस शेयर फॉर 432.50। तो लिक्विडिटी कम अगर होगा तो उसमें क्या होगा, आपको ये 433 चल रहा है और आपके सेलर्स बैठे होंगे अराउंड 434 435 पे। और उसमें स्प्रेड ज़्यादा रहता है। फिर आपको क्या है, आप जो आपके डिज़ायर्ड प्राइस पे मिलेगा नहीं, या फिर बहुत टाइम लग सकता है जब तक ये 433 से गिर कर 431 तक आएगा, तब मे बी सेलर्स विल बी एक्टिवेटेड ऑन दैट। ओके, सो whoever is joining, I mean little late than we started, we haven't discussed much, so it's okay. So what I was talking is, yeah, सो लिक्विडिटी इशू होता है। निफ्टी 50 स्टॉक को चूज़ करना बेटर रहता है क्योंकि आपके डिजायर्ड प्राइस पे मोस्टली मिल जाता है। तो लिक्विडिटी का इशू, उसकी वजह से आपको स्टॉक्स देखकर करना होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और NSE में देर आर वेरी फ्यू स्टॉक्स आउट ऑफ निफ्टी 50 विच आर लिक्विड इन ऑप्शंस। स्टॉक्स में लिक्विडिटी है, कैश में करोगे तो बहुत सारे नॉन निफ्टी 50 स्टॉक्स में भी आपको बहुत लिक्विडिटी मिल जाएगा, ठीक ठाक वॉल्यूम और बाय सेलर अवेलेबल रहते हैं वहाँ पर। बट ऑप्शन is not that liquid in Indian, I mean NSE exchange। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ये कहाँ पर देखा और क्या स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज़ किया वो बताता हूँ आपको। ये देखिए अभी, ओके फाइन, ये जिस दिन 26 अगस्त को
468.70 के अराउंड क्रॉस कर रहा था। तो छोटे टाइम फ्रेम पर मैं जनरली एंट्री लेता हूँ, मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताया है अभी। और ये भी एक ये चीज़ यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, देखिए ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना है यहाँ पर, अगर देखेंगे हम ट्रिपल बॉटम, 4 बॉटम टू बी प्रिसाइज, 1 2 3 4, ये 3 बार यहाँ इस पे बेस बनाया और चौथी बार ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके, ये ट्रेंड लाइन देखिए बहुत टाइम से चल रहा है ट्रेंड लाइन। इसको अगर छोटा करेंगे 1 2 3 4 5, सो इट इज़ अ वेल रेस्पेक्टेड ट्रेंड लाइन हियर। तो यहाँ पर जब ये इसको क्रॉस कर रहा था, 470 के अराउंड स्पॉट पे चल रहा था, ये स्पॉट चार्ट है, 470 के अराउंड चल रहा था। तो अगर आप लोगों को ऑप्शन में स्विंग ट्रेड लेना है इसको, तो ये क्या कर सकते हो आप, 470 जब चल रहा है या तो 470 का कॉल, 480 490 500 का कॉल आप बाय करके चल सकते हो। ये हो जाता है नेकेड ऑप्शंस बाइंग का कॉल कॉल साइड में। बट ऑप्शन सेलिंग में अगर आपको इसको करना है तो आपको क्या करना है, ये 470 जो मैंने किया था, आई मीन दिस इज़ नॉट एन एडवाइजरी और एनीथिंग, दिस इज़ जस्ट माई ट्रेड आई एम डिस्कसिंग। तो आप अकॉर्डिंगली इसको इम्प्लीमेंट करना चाहो तो अपने रिस्क रिवार्ड के साथ कर सकते हो। सो इसके लिए कितना कैपिटल ऑन ऑल दैट रिस्क मैनेजमेंट, विल गेट इनटू दोज डिटेल्स। तो हम वो प्लान करेंगे, मैंने देखेंगे जाकर कि कितना कैपिटल डिप्लॉयमेंट इसके लिए चाहिए होता है और इसका रिवॉर्ड कैसे रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहता है। तो यहाँ पर जो 470 चल रहा था स्पॉट पे प्राइस, तो यहाँ पर अगेन somebody is joining here. So when the spot was trading at 470, मैंने यहाँ पर एंट्री लिया, 460 के पुट को सेल किया एंड 450 के पुट को बाय किया। सो दिस इज़ हेजिंग, क्योंकि ऑप्शन नेकेड जब आप सेल करते हो उसके लिए आपको जैसे 450 का, सॉरी 460 का जब चल रहा है, 470 चल रहा है, मैं फर्स्ट ट्रेड था मेरा ऑप्शंस स्विंग में, तो मैं थोड़ा सेफ प्ले करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी गया। Otherwise, I could have sold 470. I mean, I'll explain. In further trades, I have sold little deeper in the money also, जिसमें आपको प्रीमियम भी ज़्यादा मिलता है और थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। वो इन द मनी में आपको अगर पता है ITM OTM क्या होता है, इन द मनी में थोड़ा सा आपको मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज OTM में उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना ITM और ATM में पड़ेगा। जितना डीपर इन द मनी जाओगे उतना वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा। वो आप वो ऑप्शन अगर आइडिया है तो यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज ऑफ डेल्टा एंड वेगा उसमें डिफरेंट वैल्यूज रहते हैं। सो दोज आर ग्रीक, सो इट्स ओके, आई मीन अगर नहीं भी पता है तो इट्स फाइन, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने 470 का जब प्राइस चल रहा था, मैं 1 आवर पे जनरली एंट्री लेता हूँ, स्विंग ट्रेड जो भी ये कैश में भी लेता होता तो मैं यहाँ पर एंट्री लेता 470, बट ये क्लोज़ नहीं कर पाया उस दिन, यहाँ पर नीचे आकर क्लोज़ किया। बट वो होता है नॉट ऑलवेज, वो आपका बाइंग प्राइस से ऊपर क्लोज करेगा या ब्रेकआउट कर देगा, कभी कभी ये ट्राई कर अटेम्प्ट करके फेल भी होता है, तो इट्स फाइन। तो मैंने 460 का पुट सेल किया। उसका मतलब यह है कि 460 के ऊपर जब तक रहता है ये मंथली एक्सपायरी से पहले, आई विल गेट दैट एंटायर प्रीमियम और मुझे प्रॉफिट होगा। तो मैं 460 को सेल करने के बाद उसको हेज करने के लिए, मतलब क्यों हेज किया, 450 को बाय करके हेज किया, क्योंकि 460 के ऊपर अगर प्राइस रहता है तो 460 ये तो ज़ीरो हो जाने वाला है, तो इसका एंटायर प्रीमियम मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर ये मान लो ये ब्रेकआउट जो फॉल्स हुआ ये कंटिन्यू नहीं करता और यहाँ जाता ठीक है, यहाँ से बाउंस करके जाता तो आई कुड हैव वेटेड। तो ये जो 470 का कॉल, 460 का कॉल मैंने सेल किया है, पुट मैंने सेल किया है, तो नीचे जब आ रहा होता दैट वुड बी गिविंग मी लॉस। सो 1800 का लॉस है जब APCL का, एंड ऑप्शंस में लॉस लाइक PNL में आपको M2M बहुत ज़्यादा दिखेगा फ्लक्चुएट करते हुए, क्योंकि एक पॉइंट मूव करेगा तो वो 1800 रुपीज़ का आपका PNL में अफेक्ट करेगा। सो वो इमोशनली भी थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है, लाइक इफ़ यू आर नॉट साइकोलॉजिकली दैट स्ट्रॉन्ग एंड प्रिपेयर्ड फॉर दैट अमाउंट ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट, सो वो थोड़ा इम्पैक्ट करता है आपको ट्रेड को। तो इसके लिए क्या होगा, अगर हेज करके रखा है, जैसे कि 450 का मैंने यहाँ पर पुट को बाय कर लिया, तो जैसे ये 460 का लॉस देने लगा मुझे, तो 450 का उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट में आने लगा। तो ये जितना मान लो ये 5000 का लॉस दे रहा होता, ये नीचे जब आया, तो ये इस दिन पे मेरे एंट्री के बाद नीचे आया है, मैंने एंट्री किया अराउंड 470 पे, ये हाई को ब्रेक किया, जैसे ये हाई क्या है, ये हाई है 469.70, इसको जैसे ब्रेक किया इसने 470 के ऊपर चला, तो मैंने वहाँ पर एंट्री मार लिया। और ये अराउंड क्लोजिंग के टाइम पे हो रहा था, अराउंड 315 के अराउंड ही हो रहा था,
तो उसी वक्त मैंने 460 का सेल पहले बाय किया एक्चुअली। 60 को सेल करोगे और बाद में बाय करोगे तो आपको मार्जिन पूरा देना पड़ेगा वाले सेल साइड का। और पहले बाय करके हेजिंग लेग का पहले एंट्री करते हो और फिर सेल करते हो तो मार्जिन बहुत ड्रेस्टिकली डिक्रीज हो जाता है उसमें। तो मैंने 450 का बाय कर लिया, 460 सेल कर लिया वहाँ पर। लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज दिया, लेकिन जो 460 मेरा एंट्री प्राइस था सेल साइड का, उसमें थोड़ा सा लॉस दिखाने लगा। लेकिन उस 450 थोड़ा गेन कर लिया जैसे कि प्राइस यहाँ पर नीचे आया। तो एम आई क्लियर अप टू दिस? एक बार आप बता दोगे या आई एम गोइंग लिटिल फास्ट और समथिंग? यस यस, ओके, थैंक यू पूजा जी। So if anybody has any question or anything, you can just unmute yourself and speak, because in case I'm not looking at the chat, I might miss your query. Okay, so yeah, let's continue. तो जैसे यहाँ पर थोड़ा नीचे क्लोज दिया, लेकिन somehow I was confident कि because of looking at this pattern 1 2 3 4 बॉटम जो होता है ये डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, 4 बॉटम, ये सब बुलिश पैटर्न होते हैं। उसके ब्रेकआउट होने के बाद अप साइड ही मूव करता है प्राइस। तो ये उस दिन क्लोज हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हो गया सक्सेसफुली। देन आई स्टार्टेड कमिंग टू लिटिल प्रॉफिट। ये वाला जो सेल वाला लेग था मेरा, ये प्रॉफिट देने लगा और ये 450 का ये लॉस देने लगा। बट जब जस्ट बिकॉज दिस हैड मोर प्रीमियम वैल्यू, 460 का ज़्यादा मान लो 10 रुपये था, तो 450 का एनीवे इससे कम ही होगा, तो अराउंड 6-7 रुपीज़ ही होगा। तो बीच का जो 3 रुपये है प्रीमियम, वो मेरा प्रॉफिट होगा फाइनली। अगर ये ऊपर एक्सपायर यहाँ पर कहीं भी ऊपर एक्सपायरी करता है तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। बट जैसे कि मैंने 10 का सेल किया और 7 का बाई किया है, तो मेरे पास 10 - 7 3 बचता है ना, तो वो डिफरेंस मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये जैसे ऊपर जाने लगा तो इसको फिर मैक्सिमाइज कैसे करना है। जैसे कि ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, दिस इज सिंपल प्राइस एक्शन फॉलोइंग वेरी ब्यूटीफुली। ये जैसे ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट हुआ, कंटिन्यूशन, है सिंपल प्राइस एक्शन। ये ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस एक्शन को काम करने के लिए, और ऐसे ही किया यहाँ पर। बट ये थोड़ा पेशेंस वाला काम है कि जैसे ऑप्शन में सेल किया आपने, अब आपको बस बैठना है। वो जो 3 रुपये का प्रॉफिट आपका 6 रुपये नहीं होने वाला अगर उसका आप एडजस्टमेंट या उसका ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हो बीच में। तो ये 500 से जाकर 600 भी चला जाए ना बीपीसीएल का प्राइस एक महीने में, तो आपका प्रॉफिट वो 3 रुपीज़ का ही प्रीमियम रहेगा। अगर एक एक लॉट किए है तो 18/3 5400 ही रहने वाला है, क्योंकि जीरो से नीचे तो नहीं जाएगा ना वो प्राइस। तो ये फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था मेरे पास। तो पहले ये रेजिस्टेंस था, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वेट किया और ओके, सो ड्यूरिंग दिस टाइम आई वाज इन प्रॉफिट कम्प्लीटली। तो ये जैसे यहाँ पर जितना प्रॉफिट में था वो प्रॉफिट थोड़ा ड्रॉ डाउन हुआ यहाँ पर, क्योंकि ये वाला जितना डीके हो रहा है, ये वाला तो स्लो डीके हो रहा है, बट डीके दोनों हो रहे हैं, दोनों का प्रीमियम वैल्यू कम होता जा रहा है। तो जब ये ऊपर गया और मुझे लगा ये 500 का राउंड लेवल जो क्रॉस कर गया, जो आपको पता होगा राउंड लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे काम करते हैं, ये वाला दिन हाई लगा 499.25। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस 500 का एवो का एक क्लोजिंग। अगर वहाँ पर हो जाता ना तो आई वुड हैव चेंज दैट ट्रेड प्लान एंड उसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता मैं। लेकिन इस दिन जब गैप अप खुला 503 ऊपर हाई लगाकर, सो आई वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेंट कि ये 503 पे हाई लगाया तो ये मे भी ऊपर जा सकता है। तो इस यहाँ तक मैंने चेंज किया कर लिया था मेरे ये ट्रेड पोजीशन में। इसका वैल्यू 10 जो एग्जांपल लिया मुझे एग्जैक्टली प्रीमियम पता नहीं है कितना था, 10 का मान लो ये डीके होकर के ये 2 हो गया है, और ये 7 का जो था ये डीके होकर के 1 हो गया है। तो अभी इसका सोल्ड लेग का बचा है 2 और बाई लेग का बचा है 1। तो अभी कितना बचा है मेरे पास, तो अराउंड 1800 रुपये मिलने के लिए बचे हैं। तो ये डेट था क्या, 13 सितंबर। 13 सितंबर में आई हैव गेन्ड मोर देन लाइक 80% ऑफ माई एक्सपेक्टेड प्रीमियम। और यहाँ पर मैं जितना भी वेट कर लूँगा जो भी हो जाए, तो आई वुड नॉट गेन मोर देन 1 पॉइंट, राइट। तो इस दिन तक में मेरा 3 पॉइंट जो मिलना था उसमें से 2 मुझे मिल चुका था, 3600 रुपये। तो और 1800 रुपये के लिए मुझे 13 सितंबर से लेकर 29 सितंबर, दैट इज़ द एक्सपायरी, और 16 दिन का वेट करना पड़ता 1800 रुपये के लिए मुझे। और सो विच इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन। तो यहाँ पर मैंने यहीं कहीं, नॉट एग्जैक्टली ऑन दिस कैंडल, यहीं कहीं पर मैंने ये 470 का जो सॉरी 460 का जो सोल्ड लेग था उसको स्क्वायर ऑफ करके वहाँ पर जो प्रॉफिट मिला उसको बुक करके मैंने 470 पर कर दिया था, फिर एक लॉट सेल करके। ये वाला मेरा पड़ा है, ये मुझे मार्जिन का बेनिफिट दे रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर से ये नीचे भी गिरा तो ये मुझे और प्रोटेक्ट उतना नहीं कर सकता जबकि यहाँ कर रहा था प्रोटेक्ट, बट ये मार्जिन का बेनिफिट देगा मुझे बहुत ज़्यादा।
तो मुझे अगर मान लो बीपीसीएल के एक लॉट सेल करने के लिए 2.5 लाख चाहिए, तो एक लॉट मेरा बाय पड़ा है इधर, तो हेज करके अगर लूँगा उसको तो मुझे वो 20-30 हज़ार में मिल जाएगा पूरा टोटल पोजीशन। तो मैक्सिमम 40K अराउंड का टोटल पोजीशन बिल्ड हुआ था ये। 40K में आपको टोटल अगर 5-6 थाउजेंड मिल रहा है इन लाइक 8 to 10 डेज, तो नथिंग लाइक इट। तो वो तो कितना, शायद मोर देन 15% हो जाता है। 5, हाँ अराउंड 14-15% हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये शिफ्ट करके यहाँ ले आया था। लेकिन ये जब रेड कैंडल दिखा तो एक ऑप्शन में क्या होता है, आप उतना वेट नहीं कर सकते। और क्योंकि वो प्रीमियम अगर किसी दिन ये 490 से सीधा यहाँ आ गया तो मेरे ये वाले जो सेल किया हुआ लगे ना, इसमें भी लॉस आने लगा। ये थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट देगा, ये इसको मैनेज नहीं कर पाएगा। और क्योंकि इसमें भी और कैपेबिलिटी नहीं होगी, इसमें बहुत ज़्यादा डीके हो चुका होगा। ये थोड़ा सा नियर द मनी है करके ये थोड़ा मूव करेगा ज़्यादा, ये बहुत कम मूव करेगा। तो फिर अब प्रॉफिट जितना हो उसको बचाते जाना, वो एक चीज़ होता है ऑप्शन सेलिंग में। तो जितना आप टाइटली ट्रेल करते जाए एग्रेसिवली, तो उतना बेटर है, क्योंकि आपको प्रॉफिट को बचाना भी इंपॉर्टेंट है। ना कि आपको ज़ीरो, तो जैसे 50 पैसे बच गया और 10 दिन है, तो उस 50 पैसे को वेट करते ही चलते और आप 5 रुपये लॉस ना कर दो। ऑप्शन में वो होता है। तो मूवमेंट ये अगर मान लो जैसे गैप डाउन, ये तो मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली गैप डाउन, यहाँ पर कोई डिविडेंड इनका डिक्लेयर होता है तो प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है ये। बट मान लो ये, मान लो 10% गैप डाउन होगी, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको -10%। सच में ये गैप डाउन हो तो कोई बैट नहीं हुआ, कुछ हुआ तो आपका तो सारे लॉस में चले जाता है। फिर जितना आपने 10-12% गेन किया ROI, वो तो बहुत लॉस हो जाता है, बहुत बड़ा। क्योंकि ये गैप डाउन, ये सब बहुत बड़ा मूवमेंट जो है ना, बहुत अफेक्ट करता है ऑप्शन की प्रीमियम को। तो फिर मैंने ये वाला रेड कैंडल देखा, और ये काइंड ऑफ नहीं, एनगल्फिंग ही है। तो ये ऐसे एनगल्फिंग कैंडल बनाया, बेरिश एनगल्फिंग। तो मैं थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा, और मैंने इसी दिन में ही, ये तो पहले निकाल चुका था, ये वाले को भी थोड़ा 1-2 रुपये प्रॉफिट बन रहा था इसमें, इसको भी निकाल दिया अलॉन्ग विद दिस बाई सेट। तो ये हो गया बीपीसीएल का ट्रेड। तो अब तक किसी को कोई डाउट है या पूछना है कुछ, दे कैन अनम्यूट एंड आस्क। सो इज़ इट हेल्पिंग, आई मीन डिड यू नो दिस ऑलरेडी, और आपके लिए कोई एड ऑन नहीं था, या ये फ्रूटफुल था आपके लिए इन्फॉर्मेशन, या कोई डाउट है इसमें कि इसमें क्या किया जा सकता है, कुछ भी हो, एनीथिंग, और एनीथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड अपार्ट फ्रॉम दिस related to hedging wala thing, which if I can answer, I'll surely answer. Please, you can feel free to ask here. Nothing? Okay, that's fine. अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो या कुछ है तो देन यू कैन लेट मी नो, अनम्यूट करके बात कर सकते हो, प्रॉब्लम। तो हम आगे चलेंगे। तो ये था बीपीसीएल का ट्रेड। नेक्स्ट हम जाएंगे एमएनएम फिनांस में। सारे ट्रेड तो डिस्कस करना आई डोंट थिंक पॉसिबल होगा, बट लेट्स सी, विल डिस्कस एज मेनी ट्रेड्स एज पॉसिबल। एमएनएम फिनांस में मैंने ये वाला पोस्ट किया था चैनल में। ये एमएनएम फिनांस एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा था। कहीं पर मैंने एंट्री भी लिया था 159 के अराउंड मैंने, हाँ इसी दिन एक बार ट्रेड किया था, बट ये ऊपर गया। मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा था ये यही कहीं तक जाएगा, बट ये यहीं से फिर लोअर लो बनाता चला। तो मैं ये वाला लेवल जस्ट ब्रेक किया ना, ये इस दिन स्टॉप लॉस दे करके निकाल दिया। यहाँ पर भी मैंने पोस्ट किया था और एंट्री भी लिया था इसमें। तो एमएनएम फिनांस वाज इन माय रेडार फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे ये वाला पैटर्न ब्रेक किया, ये फॉलिंग वेज होता है, ये ब्रेकआउट जैसा होता है ना, इसका मोमेंटम आइडियली स्पीड ही होता है अपसाइड का। तो ये वाला दिन जैसे मैंने पोस्ट किया 26 अगस्त को, आई डेंट एंटर इन ऑप्शंस दिस डे, आई टुक इन कैश पोजीशन। तो ये वाला दिन जैसे इसने यहाँ पर सपोर्ट लेने लगा, मैं थोड़ा वेट कर रहा था यहाँ पर जैसे रिटेस्ट वगैरह कुछ हो जाए तो आई टेक एंट्री। बट जैसे ये वाला पॉज कैंडल बना यहाँ पर, ये थोड़ा होल्ड किया प्राइस को, इट डिडंट कम डाउन और समथिंग। इंट्राडे में रिटेस्ट किया है, ये देखिए बिग बना है। तो मैंने इसी दिन 155 जो चल रहा था प्राइस, मैंने 155 का ही पुट सेल किया और उसके अगेंस्ट 150 को बाई किया हेज करके। और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, दिस एन ईजी ट्रेड। तो फिर उसको मैंने कैश वाला पोजीशन तो यहीं कहीं निकाला फिर, बट ऑप्शन वाला जो है, तो ऑप्शन वाला ये कंटिन्यूसली चला। ये जो
बड़ा ग्रीन कैंडल बना ना, इसमें 4000 का लॉट साइज़ है, और इसमें मुझे मिलना था कुछ 3 पॉइंट्स टाइप इसमें भी। तो मोर देन 2 पॉइंट्स मिल गया था मुझे इसमें तो, और एक या लेस देन 1 पॉइंट के लिए मैं वेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये फिर कंटिन्यूसली जो मूवमेंट कर रहा था ना, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ तक आता तो मेरा फिर प्रॉफिट ड्रॉ डाउन होता। तो मैं आर के हिसाब से उसमें भी अराउंड 14 to 16% देख कर निकल गया था इस बड़े कैंडल में। तो ये एक्चुअली ये वाला कैंडल अगर ऊपर क्लोज करता है इस दिन, तो मे बी आई कुड हैव वेटेड, बट ये वाला यहीं कहीं क्लोज किया। एक्चुअली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो दिख रहा है आपको, ये वाला स्विंग हाई जो है, ये रेजिस्टेंस का मुझे ब्रेकआउट का वेट करना था। यहाँ पर एक दिन नहीं किया, दूसरे दिन कर लिया इसे। करने के बाद मुझे अच्छा खासा आरवाई हो गया था, तो मैंने अपने हिसाब से बुक कर लिया। इसको अभी तक होल्ड करते तो ये एक्सपायर तक जीरो ही होता है, ये कहीं भी जीरो हो जाता है ऑलरेडी। तो दैट इज़ फाइन, आई मीन यू डोंट हैव टू वेट टिल इट्स जीरो, आप अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसमें वैसे एक और चीज़ भी है कि इसमें ब्रेकआउट अभी भी हुआ है, देखिए ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, इसी प्राइस के अराउंड 188 पे निकलता है, तो एंट्री करके यहाँ स्टॉप लॉस देकर एंटर हियर। तो ये था M&M फाइनेंस का ट्रेड। ये दो बता दिया मैंने पुट साइड का, जैसे पुट सेल करके। ये बुल पुट स्प्रेड होता है, तो आप बुलिश हो एंड यू आर गेनिंग दैट प्रॉफिट। जो डिफरेंस, जो स्प्रेड है, डिफरेंस दोनों आपके लेग में है हेजिंग पोजीशन में, तो वो प्रॉफिट आप ले रहे हो, तो बुल पुट स्प्रेड हुआ ये। मैंने एक बुल कॉल स्प्रेड भी लिया था हीरो मोटो कॉर्प में, वो भी मैंने पोस्ट किया था, डिटेल्स में बता देता हूँ उसका ज़रा। मैंने एंट्री लिया इसमें, बट जबकि आइडियल एंट्री ये वाला मैंने यहाँ डिस्कस किया था, ये कैंडल पे डिस्कस किया था इंट्राडे या स्विंग स्टॉक के लिए जो एपिसोड में, यहाँ पर कि इसको एंट्री यहाँ पर है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, यहीं का एसएल दे करके वो प्लान किया था। अभी तक इसका टारगेट वैसे आया नहीं जितना हमने सोचा था, एक फर्स्ट टारगेट आ गया यहाँ पर, अल्टीमेट टारगेट ये है एक्चुअली इसका। तो आई डेंट टेक एनी कैश पोजिशन हियर, तो मैंने बस यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड मैंने क्या किया, 2790 जब चल रहा था प्राइस, 2800, स्टॉप लॉस था 2700 का, तो मैंने 2900 का कॉल बाय किया, और उसके अगेंस्ट हेज करने के लिए 2950 का कॉल सेल किया, राइट। तो ये मुझे टू बी प्रिसाइज, जिसका प्राइस मुझे याद है 23 रुपीज़ पे सेल किया 2950 को, एंड 33 पे बाई किया। तो इसमें मेरा मैक्स लॉस हुआ था 10 पॉइंट्स का, कि दोनों अगर इसके नीचे अगर प्राइस एक्सपायर होता हीरो मोटो, तो 23 भी ज़ीरो हो गया, 33 भी ज़ीरो हो गया, तो 23 मुझे मिल जाना था, 33 मेरे से जाना था। तो 10 पॉइंट का जो डिफरेंस बचा वो मेरा मैक्स लॉस था। ये इसका लॉट साइज 300, तो 3K का पर लॉट लॉस होता। तो जितने लॉट आप ट्रेड करोगे इसमें, उससे आपसे 10 पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसमें। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि ये जैसे यहाँ पर मूव करने लगा, मेरा फर्स्ट टारगेट ये था एक्चुअली 2950 का, ये जो एरिया, ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ना, ये वाला, मूव दिस रेजिस्टेंस हियर। तो यहाँ अगर हम मूव करते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5, ये 6th टाइम यहाँ पर आया। तो यहाँ पर मुझे प्राइस एक्शन देखना था कि यहाँ कैसे बिहेव करता है, यहाँ ब्रेक करता है कि नहीं, वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ गया यहाँ पर, सेलिंग वॉल्यूम। तो मैंने इसी दिन ही संभव, आई मीन दैट इज़ योर इंस्टिंक्ट, यू हैव टू फॉलो, आपको कोई बताएगा नहीं कि यहाँ निकल जाओ, यहाँ एंट्री कर जाओ। तो ऑप्शन पे जब ट्रेड कर रहे हो तो आपको थोड़ा एग्रेसिवली एंट्री भी और एग्जिट भी करना पड़ेगा, तो आपको इंस्टिंक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। आपको कन्विक्शन जहाँ पर आ रहा है ज़्यादा, तो रुक जाओ, नहीं आ रहा तो निकल जाओ, इट्स फाइन। जितना भी प्रॉफिट ले रहे हो ना कुछ, तो यू आर नॉट गिविंग इट टू द मार्केट, यू आर जस्ट टेकिंग प्रॉफिट, आपके नॉलेज के स्किल के बेस पे आप प्रॉफिट लेकर जा रहे हो। सो इट वुड हैव टू बी दैट रिजिड कि आपको इतना मिलना चाहिए था, इतना कैसे मिला। जैसे यहाँ पर क्या था, मैक्स लॉस 3000 जैसे बताया मैंने, इसमें मैक्स प्रॉफिटेबिलिटी था 11,000 का, तो 1:3 टाइप का बन रहा था वैसे लॉस प्रॉफिट रेशियो देखो तो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 11 के लेकर जाओ, इसमें आप 3000 लेकर जा सकते हो, सो इट्स फाइन। तो आपको चार्ट बता देगा कहाँ पर निकलना है, कि आपका लाइक जो इनर वॉइस बता देगा, तो आप वहाँ पर एक्शन ले सकते हो। सो दिस इज़ वेयर ऑन दिस कैंडल, शायद आई मीन क्लोजिंग तक का मैंने वेट नहीं किया, नीचे जब थोड़ा आया यहाँ पर, तो मैंने अराउंड 10 पॉइंट्स वहाँ पर भी बुक करके पर लॉट वो निकल गया था। सो दिस इज बुल कॉल स्प्रेड। यहाँ पे निकलने का एक और रीज़न ये था मेरे पास, कि जैसे बुल कॉल स्प्रेड में 2900 का मेरे पास कॉल बाय है, 2950 का कॉल सेल है, तो 2900 का कॉल जो है बाय वाला वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है, और 2950 का जो कॉल है जो सेल वाला वो मुझे लॉस दे रहा है। बट ये जितना प्रॉफिट ये दे रहा है उतना ज़्यादा लॉस ये नहीं दे रहा, तो नेट टू नेट आई वाज इन प्लस। तो बाई साइड में क्या हुआ था, अब मैं
रिलैक्स्ड होकर बैठ नहीं सकता क्योंकि ये थोड़ा नीचे अगर आएगा तो दोनों मेरे कॉल और पुट डीके होने लगेंगे फास्ट, क्योंकि जैसे मूव किया है ये उतना ही स्पीडली, तो बहुत तेज़ी से अपना वैल्यू डीके होने वाला था इसमें, क्योंकि 17 सितंबर भी हो चुका था और 10-12 दिन बचा था। आई वॉज इन माइंड सेट कि ये 23 सितंबर को एक्सपायरी है। सो आई वॉज कन्फ्यूज विद 20, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि 30th का, बट स्टिल इट वॉज अ गुड एग्जिट, आई वुड से। अच्छा ही एग्जिट हो गया जो भी हुआ। तो ये डी के होने के चलते आई डेंट वांट टू लूज़ एनी मोर प्रॉफिट, क्योंकि ये 2960 से जा करके फिर अगेन 2800 पे आ गया था, जहाँ मैंने एंट्री लिया था उसी के आसपास ही पहुँच गया था, देखिए 2814 तक। तो मैंने इस पर निकल गया था, और इस दिन जो डी के हुआ वो मेरे आई मीन जो प्रॉफिट थोड़ा बहुत हुआ था उसको वो ड्रॉ डाउन कर देता, और उतना ज़्यादा कहीं मूव किया भी नहीं है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट हीरो मोटो। एपीसीएल हो गया, एम एन एम फिनांस हो गया, हीरो मोटो हो गया, कोटक। कोटक विल बी आवर लास्ट डिस्कशन फॉर ऑप्शन जी। कोटक में एक बहुत अच्छा ही ट्रेड गया इनफैक्ट। कोटक में दिस वन, कोटक में क्या हुआ था, यस ये वाला हमारा ब्रेकआउट एंट्री था, यस। देन ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये वाला ब्रेकआउट के दिन मैंने पोस्ट किया था यहाँ पर। और कोटक देखिए बहुत टाइम से नीचे आकर ना ये कंसोलिडेट कर रहा था, इसी ये वाला जो चैनल है ये नैरो होता जा रहा था। ये जैसे बताया था मैंने एम फिनांस में, इसमें थोड़ा और नैरो है इसमें पैटर्न। जैसे ऐसा पैटर्न कुछ दिखे आपको तो ये बी प्रिपेयर्ड फॉर ए ब्रेकआउट एंड ए गुड बुलिश मोमेंटम, क्योंकि फॉलिंग वेज बुलिश हो जाता है और जो राइजिंग वेज होता है वो बेरिश हो जाता है, प्रोबेबिलिटी हाई रहता है वैसे। तो इसमें मैं वेट कर रहा था इसके ब्रेकआउट का। ये बहुत अच्छा सॉलिड बुलिश कैंडल है, पावरफुल है। वॉल्यूम में देखिए नीचे इसके अगेंस्ट बहुत बड़ा वॉल्यूम। तो मैंने कैश में एंट्री अराउंड अगले दिन ने लिया था 1760 के अराउंड, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, इसको रिटेस्ट किया। मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था, ब्रेकआउट करने के नीचे था, यहाँ भी हो सकता था, बट मैं यूजुअली स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं देता हूँ, देने को तो वो था फाइन, सॉरी। सो देर इज़ नो राइट स्टॉप लॉस और रॉन्ग एंट्री राइट एग्जिट, वैसा कुछ नहीं होता मार्केट में। ये देखो 7% का स्टॉप लॉस था, मैं 7% के अगेंस्ट ये 14% 1:2 का प्लान कर सकता था, बट मैंने इसके नीचे रखा स्टॉप लॉस अपने, जो कि समवन इज ट्राइंग टू जॉइन। ओके ठीक है, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस मैंने रखा 1685 का। 1685 कभी आया ही नहीं, इसको लो देखेंगे अगर, ये देखिए 1688 इंट्राडे में भी इनफैक्ट कभी नहीं आया, तो ये हमारा स्टॉप लॉस बच गया। बट आइडियली स्टॉप लॉस ये लगा था नहीं मैं सिस्टम में। अगर मैं स्टॉप लॉस 1685 का सोचा हूँ इसका लो, तो अगर इसके नीचे क्लोज कर दे कोई 1680 के अराउंड, या फिर ये पैटर्न के जो ट्रेंड लाइन के है इसके अंदर आ जाए कोई क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल, तो मैं एग्जिट कर जाता। तो फिर रिटेस्ट हुआ, इधर गया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ओके, तो ये वाला ब्रेकआउट ट्राई हुआ, नहीं फेल हुआ यहाँ पर, फिर एक हार्ड कैंडल ना, फिर इस दिन थोड़ा नीचे आकर के बाइंग प्रेशर के साथ यहाँ पर ऊपर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर मैंने फिर से पोस्ट किया था एक बार, अगर आप लोग को याद है, इसका हाई क्या है 1841, बट मैं थोड़ा सेफ साइड में ना, इसका हाई है 1845, तो मैं अराउंड 1865 इसका हाई है 1849, तो मैंने 1865 या कहीं पर इसका एंट्री बोला था, हाँ 1865 इस दिन, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1835, ऐसा कुछ तो पोस्ट किया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। और 30 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मैंने इसको पोस्ट किया था, और एक स्विंग ट्रेड भी ले जा सकते हो मैंने डाला था उसमें, अराउंड 1:7-8 तक चला ये वाला ट्रेड, मैंने इस कैंडल में निकाल दिया था मेरा कंप्लीट पोजीशन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया ऑप्शंस में अगर बताऊँ तो 1840 जब चल रहा था, मैंने 1840 का एट द मनी है, 1860 का पुट सेल किया, उसके अगेंस्ट 1800 का पुट बाय किया हेज करने के लिए। 1860 का क्यों किया,
1840 का भी कर सकता था, 1820 का भी कर सकता था। इसमें जो अ, एक बार ये मल्टीपल टाइम्स ट्राई हो चुका था और इस बार भी ट्राई हुआ, फिर फाइनली ब्रेकआउट करके मुझे कॉन्फिडेंस था यहाँ तक ये जाए। कॉन्फिडेंस एज इन नॉट ओवर कॉन्फिडेंस और एनीथिंग, आई हैड दैट कन्विक्शन, नॉट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस वुड बी अ रॉन्ग वर्ड। आई हैड दैट कन्विक्शन कि ये यहाँ तक तो टच करेगा, बट इतना स्पीड जाएगा दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड। बट एक्सपायरी के लिए बहुत टाइम था, ये 13 सितंबर चल रहा था, तो 10-15 दिन जो भी बचा था ना, यहाँ तक तो आ ही जाएगा, उतना कन्विक्शन था मेरा। तो मैंने कैश वाला होल्ड करके रखा यहाँ जो एंट्री था, फिर यहाँ पर ऐड किया कैश में पोजीशन, जैसे आप लोगों के लिए पोस्ट किया था ना, यहाँ पर ऐड किया था मैंने। तो यहाँ पर 1860 का पुट सेल किया और इसको बाई किया, और फिर मैंने इसको होल्ड किया यहाँ तक। और वो तो ज़ीरो होने वाला था, इतना मोमेंटम के बाद, ये टाइम भी नहीं था ज़्यादा, और 22 सितंबर हो चुका था। फिर उसमें भी अराउंड 11,000 पर लॉट का प्रॉफिटेबिलिटी था उसमें। 400 का लॉट साइज है, अराउंड 30 पॉइंट्स का मिलना था उसमें मुझे, टोटल नेट टू नेट। सेल साइड का 57 में सेल हुआ था, और बाई साइड का 27 में एग्जैक्टली। तो 30 पॉइंट का जो गैप है, 400 लॉट साइज, अराउंड 12 के मिलना था पर लॉट। तो 12 के से मुझे जैसे ही 10,700 या 11,000 पर लॉट मेरा हो गया डी के, और 1-1.5 पॉइंट के लिए वेट करके कोई पॉइंट नहीं था। 22 सितंबर ये फाइनली डीके होकर ज़ीरो हो ही गया, बट यू नेवर नो राइट। जैसे मैंने बताया था, ये वाला जो ये रेजिस्टेंस एरिया था, इस यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा है वो मैं देख रहा था। यहाँ पर रिजेक्शन आया, कोई ब्रेकआउट, यहाँ पर रेड कैंडल बना, उसके नीचे ये क्लोज जब कर दिया, देन आई एक्सपेक्टेड कि ये येलो लाइन, ये जो है रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट अच्छा लिया, बट यहाँ पर मैं थोड़ा श्योर नहीं हो पाया कि ये ब्रेक करेगा तो फिर ये नीचे आ सकता था। इतना जो मोमेंटम किया ना, इसका 50% में रिट्रेस करता है, फिर मेरा अननेसेसरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होता जाता, अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाता, बट नो वाई टू टेक द रिस्क। तो इसलिए मैंने अपना यहाँ पर एग्जिट कर दिया पूरा पोजिशन। और कैश वाला शायद मैंने होल्ड किया, आई डोंट रिमेंबर, बट 1-2 दिन के अंदर कैश वाला भी मैंने निकाल दिया। कैश में थोड़ा यहाँ पर एग्जिट किया था हाफ क्वान्टिटी, जैसे मैं आजकल कर रहा हूँ। थोड़ा सा पार्शियल बुकिंग करने से ना वो माइंडसेट ठीक रहता है कि ओके एनीवे आपने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो कॉन्फिडेंटली आप उसको अगले टारगेट्स या मल्टीपल टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया कोटक बैंक का। और कोटक बैंक में भी अराउंड 20-26% का आरओआई था, इसमें 40 के अराउंड का कैपिटल लगा था पर लॉट का। मैं अगर आपको दिखाऊं, ओके, अभी का कोई अगर, जैसे वो तो एक्सपायर हो चुका है मंथ अभी और नहीं मिलेगा डेटा, जैसे कि मैं अभी फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉट एक्चुअल पोजीशन और एनीथिंग, चलो कोई और मैं देख लेता हूँ। तो इसमें एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा में मेरा एक, हाँ M&M फिनांस में फिर से ब्रेकआउट हुआ ना, तो इसमें देखते हैं। तो मान लीजिए जैसे जैसे 186 पे अभी ब्रेकआउट दिया है, अगर मान लो मैं मुझे पोजीशन बनाना है 188 क्रॉस करते ही, लेट्स से 185 का ही पुट सेल किया और 180 का बाई किया। ओके, ऑब्स्ट्रा अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं है तो ये आपको स्ट्रेटजी बिल्डर, जिससे कितना मार्जिन लगेगा क्या लगेगा वो सब यूज़ कर सकते हो इसके लिए। ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कुछ भी पोजीशन बनाना है तो हम चलते हैं M&M फिनांस में और देखते हैं ऑप्शंस। 28 अक्टूबर एक्सपायरी का 185 का पुट हमने, करंट मार्केट प्राइस 8.9 है, इसको सेल किया एक लॉट, यहाँ पे लॉट साइज। तो यहाँ पर देखेंगे मार्जिन का क्या इफेक्ट होता है। ये छोड़िए, ग्राफ अगर समझ में नहीं आता तो इट्स फाइन, मुझे भी टू बी ऑनेस्ट इतना समझ नहीं आता। आई अंडरस्टैंड द लॉस एंड प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर, बट कितना प्राइस जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर सब बताता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमें देखना है, इसमें क्या है, मैक्स प्रॉफिट 35,600, 4,000 का लॉट साइज है, 8.9 का प्रीमियम है, 4,000 इंटू दिस विल बी योर मैक्स प्रॉफिट विच इज 16% ऑफ दिस कैपिटल डिप्लॉयड, दिस इज 2.2 lakhs। तो यहाँ पर ये नेकेड है, नेकेड ऑप्शन सेलिंग है। तो यहाँ पर क्या है, आपके मैक्स लॉस अनलिमिटेड हो जाता है। तो
मैक्स प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि डाउन साइड जाने लगेगा पुट ऑप्शन सेल किया है तो वो आपका लॉस को लिमिटेड कर देगा, पता नहीं आपको कहाँ तक लॉस दे सकता है वो। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्जिन कम करने के लिए आप हेज कर सकते हो। लेट्स से हमने 180 का ही हेज किया, 180 का एक लॉट पुट हमने बाय कर लिया, तो 2.2 लाख का जो था वो 45,000 बन गया मार्जिन। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले बाय करना है फिर सेल करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप सिस्टम को पता चल जाएगा यू आर बिल्डिंग हेज पोजीशन। और पहले सेल करोगे तो आपको पूरा मार्जिन 2.2 लाख देना पड़ेगा, फिर ये आपका बाय वाला लगाओगे तो इतना मार्जिन आपके यहाँ से ब्लॉक होने वाला है। एनीवे 45,760 मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस, इससे 10-20 हज़ार ज़्यादा ही ब्लॉक होता है आपके अकाउंट से, बट टोटल मार्जिन इतना लगता है ये पोजीशन को बिल्ड करने के लिए, बट आपके अकाउंट से ब्लॉक करता है थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें क्या है, देखिए ये अराउंड 1:1 का बन गया, 1:0.89 है, -10K का मैक्स लॉस है और 9,400 का मैक्स प्रॉफिट है। तो इससे ज़्यादा लॉस आपको होगा नहीं जितना भी नीचे जाए। अगर आप इसको भी कम करना चाहते हो तो फिर जैसे प्राइस एक्शन देखा आपने, ये देखा आपने, ये पोजीशन बिल्ड कर लिया मान लो मंडे को आपने, और देखा आपने कि ये ब्रेकडाउन हो गया, तो आपको क्या करना है, बस इसको एडजस्ट करने के लिए ऊपर का कॉल सेल करना है, यहाँ का क्या आपको पता लग गया कि ये आपको प्राइस एक्शन थोड़ा या टेक्निकल नॉलेज है, तो यहाँ का कॉल सेल करना है 190 185 या जो भी किसी का, वो भी हेज करके कर सकते हो तो ठीक है, और कैपिटल है तो आप नेकेड सेल करो, नहीं तो हेज करके करो। हेजिंग इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसको हेज करोगे तो फिर एक OTM उसका बाय करना पड़ेगा। नहीं तो अगर एडजस्ट नहीं करना है आपको, मैक्स लॉस तक भी नहीं पहुँचना है। जैसे मैक्स लॉस का केस क्या होता है, आप मान लो -10.6 का आप लॉस बेयर करना आपकी कैपेसिटी में और आपके अकाउंट की कैपेसिटी में है, और ये आपको बॉदर नहीं कर रहा है इतना लॉस, मैक्स लॉस जो है, तो वो कब होगा कि 180 के नीचे अगर फाइनेंस एक्सपायर करता है यहीं कहीं, और एक्सपायरी तक आपने इसको देखा ही नहीं, कुछ मैनेज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वो मैक्स लॉस पे पहुंचोगे आप। लेकिन जैसे मान लो ये एक दिन आपने पोजीशन बिल्ड किया, 1-2 दिन यहाँ रुका और फिर ब्रेक डाउन हो गई, ब्रेकआउट होल्ड नहीं किया, ये स्टॉप लॉस एनीवे है आपका। अभी कैश में एंट्री लेते हो तो स्टॉप लॉस यही रहेगा आपका, या फिर यही रहेगा, वट एवर आपको जो ठीक लगता है। तो ये हाँ, दिस इज ऑल्सो डिसेंट स्टॉप लॉस, 6% का, ये ज़्यादा नहीं है। तो जैसे प्राइस यहाँ पहुँचता है स्पॉट पे तो आपने पोजीशन से एग्जिट कर जाओ, वो आपको -10K देने के बदले वो अराउंड 5-6K का दे सकता है, जितना जल्दी आता है उतना कम लॉस में आपको निकल जाना है उसमें से। तो ये एग्जांपल है, जैसे ये मैंने आपको ये कोई कॉल्स या कुछ सजेस्ट नहीं किया ये पोजीशन बिल्ड करने के लिए, आप अपने रिस्क पे कर सकते हो जो भी करना है, दिस इज नॉट बाय और सेल कॉल एट ऑल। तो इस जस्ट एन एग्जांपल आई एम शोइंग कि 2.2 लाख जो लगता है ऑप्शन सेल करेंगे उसको हेज करोगे तो आप जस्ट 45K में 20% ROI हो जाएगा। अगर ये यहीं पर भी एक्सपायर हुआ तो 185 से कहीं भी ऊपर या 2% भी मूव किया तो आपका 20% यहाँ पर बन जाना है, तो पर लॉट का 20% है यहाँ पर 9,400 मैक्स प्रॉफिट। अगर ये एक्सपायर तक वेट किए तो, और ये ऊपर एक्सपायर हो गया तो, ये दोनों प्रोवाइडेड कंडीशन है, तो आपको ज़ीरो हो जाएगा वो। एनी क्वेश्चन सो फार? अगर नहीं है तो आई मूव ऑन टू समथिंग एल्स। और ऑप्शंस हेजिंग पे इतना ही जो मैंने ट्रेड्स किए, शायद मैंने 1-2 ट्रेड और भी किए, बट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि, अगर इसमें से कुछ डाउट है आपको तो पूछ सकते हो, अगर आपको सब समझ आ गया तो ठीक है, या बिल्कुल समझ नहीं आया कुछ भी बता सकते हो, वट एवर इट्स फाइन। नो क्वेश्चंस? पूजा जी, आरती जी, और कौन कौन, यूसुफ? ओके दैट्स गुड, आप लोग अगर समझ गए सब कुछ, then it's a really good thing. Yes, Hello. yes, yes. Yeah, नहीं, actually, na options is very new to me na, so I have not traded that much of options. I was actually more looking in for swing trades. हाँ हाँ ठीक है, वैसा. विल गो इनटू दैट। Okay. ठीक है, और किसी का कुछ ऐसा क्वेश्चन है? जैसे कि आरती जी ने मुझे याद है एक क्वेश्चन भेजा था, कि मैंने पूछा था कि अगर स्पेसिफिक कोई चीज़ आपको डिस्कस करना है तो हम कर सकते हैं। या अभी हेलो अविनाश। या जी, हाँ जी, बोलिए सर जी।
This options strategy builder, is it free or is it paid? हाँ हाँ, ये फ्री, मतलब ये फ्री है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री ही है। इसका पेड वर्जन भी है जिसमें आप पोर्टफोलियो वगैरह सेव कर सकते हो अपना। बट ये जो बिल्डर के लिए है ना, Okay, ये फ्री है कम्प्लीटली। मैं इसका लिंक अगर चाहिए तो आपको पोस्ट कर दूंगा। ये ऑप्स्ट्रा में आपको मैंने okay, बस लॉगिन किया, वो फ्री है। मैंने कोई प्रीमियम अकाउंट नहीं लिया okay, इसका। okay, यहाँ पर ये मैं उतना यूज़ नहीं करता इसको। ज़ीरोधा में भी अगर आई यूज़, इफ़ यू आर यूजिंग ज़ीरोधा देन यूज़ ज़ीरोधा ऑल्सो एज दैट सेंसिबल टूल। वो भी बता देता है आपको कितना okay, मार्जिन लगेगा क्या है। okay, ठीक है, मैं ज़ीरोधा में जाकर okay, बताऊंगा okay. आपको सेम चीज़ को कैसे करना है। ठीक है। Yeah, okay. Yeah, thanks. ओके ओके। सो यस, जैसे कि मैं कुछ और ट्रेड्स मैंने नोट किए थे, ये मेरे ट्रेड्स थे जो, ये सब तो मैंने डिस्कस कर लिया था। अ, ये मेरे कैश ट्रेड्स थे इस मंथ के। ABB was a lost trade, Navin Florin was a lost trade, Trent was a fear trade I would say, मैं एग्जिट कर गया इसमें। मतलब दैट्स अ रॉन्ग साइकोलॉजी, बट या आई डिड दैट। यू नीड टू एक्सेप्ट इफ़ यू हैड एनी रॉन्ग ट्रेड, और कहीं पे डर लगता है आपको। इनफैक्ट ट्रेड में डर मुझे भी लगता है। आई मीन आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, और मेरे भी इमोशंस हैं। तो मैं उतने बड़े कैपिटल पे भी ट्रेड नहीं करता, बट मेरे लिए वो कभी कभी रॉन्ग एक्शंस हो जाता है। सो ट्रेंट वाज वन ऑफ देम, अजंता फार्मा वाज लॉस्ट ट्रेड, और या बाकी सब ठीक चला था। यस, बाकी सब ठीक था। आई थिंक आई हैव मिस्ड कपल ऑफ मोर फ्रॉम दिस, बट मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स आर लिस्टेड हियर जो मैंने इस मंथ को किया था। तो इसमें से कुछ लूँगा मैं एग्जांपल और बताऊँगा। एक और चीज़ है कि मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, मंथ जैसे मंथ क्लोज होगा मैं अपना एक वीडियो पोस्ट करूँगा यूट्यूब चैनल पे कि मैंने एंट्री कहाँ लिया, क्यों लिया, कौन कौन से ट्रेड मैंने लिए, कौन कौन से ऑप्शन में लिए, और कौन कौन से कैश में लिए। तो मोस्टली मैं उसका प्राइस एक्शन ही ये करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोग भी लाइव मार्केट में एंड जस्ट जो भी मैं पोस्ट करता हूँ ना, आई नो कि मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों ब्रेकआउट हुआ या क्यों पोस्ट किया मैंने। बट एग्जैक्ट एंट्री प्राइस या एग्जैक्ट क्या है वो सब थोड़ा डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है सबके लिए, मेरे लिए भी इनफैक्ट होता है। क्योंकि कोई चीज़ जैसे मान लो कौन सा है, जैसे HDFC का, इसको 2445 पे मैंने एंट्री किया था, और तो 2454 पे भी किसी ने किया होगा, किसी ने 2430 पे किया होगा। सो देर इज़ नो परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट। वो आपने कब देखा और कब आपने सोचा कि आपके जो मैसेज जो ट्रिगर हो आपके दिमाग से, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद HDFC ओनली। HDFC का ही चार्ट देखते हैं हम। तो वो सब कैसे डिसाइड करना है वो भी आप थोड़ा समझ लो। तो वो सीरीज़ में भी स्टार्ट करूँगा मैं, कल तक प्रोबेबली रिकॉर्ड कर दूंगा, वीडियो पोस्ट कर दूँगा। सारे ट्रेड मेरे जो मंथली हुए हैं ना स्विंग के, कैश वाले मोस्टली, प्राइस एक्शन के बेस पे ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। HDFC में मैंने ये पोस्ट किया था, ये वाला बहुत टाइम से। ये देखिए कोटक में जैसे बना था ना ये ट्रायंगल, एक फॉलिंग वेज, बट इसका स्लैंटिंग नहीं है, ट्रेंड नीचे वाला सपोर्ट फ्लैट है। तो ये सेलर्स यहाँ पे जितना भी ट्राई कर रहे हैं और इसके नीचे नहीं ले जा पा रहे। तो ये एक मोस्टली राउंड बॉटम जैसे बन रहा था, बट यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ और बन गया। ये देखिए ये बना। इसको अगर हम देखिए, ओके ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, ये जो ब्रेकआउट हुआ इस दिन, इसने ब्रेकआउट जब दिया 2540 के अराउंड मैंने पोस्ट किया था। मैंने एंट्री टू 44 पे लिया शायद, तो नॉट सो श्योर। 44 पे जैसे लिया, इसका स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा था, ये 150 रुपीज़ का, यहाँ तक स्टॉप लॉस लगाओगे तो मैं बट इतना नीचे नहीं लगा था जैसे मैंने आपको बताया। मैं ये स्विंग का लिया 130-40 रुपीज़ का, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस एस एल 140 का स्टॉप लॉस लिया, और ये मेरा टारगेट बना अराउंड 330 का। तो मोर देन 1:2.5 टाइप्स का होता है ये ट्रेड। तो जैसे कि आपका ये भी अगर आइडिया है या नहीं, आई डोंट नो। सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि यहाँ पे क्वांटिटी मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि कितना क्वांटिटी लेना है, और टारगेट कैसे सेट करना है या क्या करना है। तो मैंने जैसे इसको 2540 पे, या नॉट 2440, 2540 पे देखा इसको। मैंने पहले देखा कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। मान लो मैंने इसको 45 पे देखा, और ये मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। ये मैं स्टॉप लॉस में इसलिए लिया कि ये वाला स्विंग बना था,
तो ये स्विंग के नीचे लिया प्लान करो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ लेते हो। सो सेम कैंडल का अगर बहुत बड़ा है तो ले सकते हो, यहाँ पे भी ये लिया जा सकता। अब जैसे चल गया तो इस बार लग रहा है कि ये चलता था, बट जनरली क्या होता है इसको रिटेस्ट करते करते ना कभी कभी ये वाले स्विंग को भी रिटेस्ट करने आ जाता है आपको, फिर अब वो कॉन्फिडेंटली आपको रुकना पड़ेगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर लगा होगा तो यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि यहाँ तक आएगा तो फिर तो निकल जाना आपको, ये तो पूरा ब्रेकआउट ही फेल हो गया, आपका व्यू ही निगेट हो गया। तो ये 140 का स्टॉप लॉस रखा मैंने। तो अब मुझे क्वांटिटी डिसाइड करना है कि कितना ले सकता हूँ मैं। एक स्टॉक लूँगा तो मैं 147, तो लेट्स से 150 रुपीज़ का लॉस होने वाला है यहाँ पर। तो मैं जैसे यहाँ पर मान लो 10 से क्वांटिटी लिया, 150 रुपीज़ इंटू 10, 1500 का मुझे मैक्स लॉस इसमें होगा। यहाँ तक जब आएगा 150 के बदले 1670 हो जाएगा, लेकिन इतना तो नहीं होने वाला ना। मैंने प्लान किया 150 का, और कभी मैंने गैप डाउन के चक्कर में या कुछ होके चलते मैं 150 की जगह 20 पॉइंट और लॉस कर दिया, चलो मान लो। तो 10 क्वांटिटी अगर लिया है तो 15 से बजे 1700 होगा मैक्स में, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला। ये 4000 रुपये तो नहीं जाएगा ना मेरे अकाउंट से। तो ये मेरा प्लान हो गया स्टॉप लॉस का। फिर अकॉर्डिंगली मैंने 10 क्वांटिटी लिया, और 10 जब लिया मैंने 150 के इसके स्टॉप लॉस के साथ, तो 300 का मिनिमम मेरा टारगेट रहेगा 1:2 का। स्विंग ट्रेडिंग में आपको 1:2 3 का प्लान कर सकते हो, कभी कभी 4 5 6 पे मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, जैसे 150 140 का ये रहा मेरा स्टॉप लॉस रहा, तो मैं जैसे ही 150 पॉइंट आया तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले रहा हूँ आजकल। जैसे मैंने यहाँ पर 10 क्वांटिटी लिया है, तो मैं यहाँ से एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 क्वांटिटी, नॉट एग्जैक्टली हाफ, 30 to 50% ऑफ क्वांटिटी मैं निकाल लेता हूँ। तो अब क्या हो गया, अब मेरा प्रॉफिट 300 इंटू 10 3000 नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा बुक कर लिया 150 पे, मान लो मैंने 5 बुक कर लिया, 15 150 इंटू 5 750 रुपीज़ मैंने यहाँ ले लिया अपने पॉकेट में। तो और जो मेरे 5 क्वांटिटी बचे हैं उसमें मुझे 1500 रुपये का प्रॉफिट और होगा, अगर यहाँ तक मैं रुकता हूँ तो। रुकना है मुझे, क्योंकि दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टे इन द ट्रेड। ये छोटे मोटे जो पुल बैक्स आते हैं इन सब से आपको नहीं डरना है, क्योंकि देर आर लॉजिक बिहाइंड एवरी ट्रेड। तो ये अगर अपने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं तो ये क्यों रुक रहा है, ये इसको ब्रेकआउट देना है, इसलिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये नीचे आ जाता है तो ये स्विंग बना कर गया, मैं यहाँ निकाल दूंगा, दैट इज स्टिल अहेड माई प्राइस, मेरे प्राइस से ऊपर ही है ये लॉस तो नहीं देने वाला ना, क्योंकि 750 रुपये मैंने इससे ऑलरेडी लिया है, और यहाँ पर अराउंड लाइक हाँ 50-60 पॉइंट ऑलरेडी मिल रहा है मुझे। तो ठीक है ना, इट्स फाइन। वो 300 रुपये नहीं मिला था क्या, क्योंकि मैं भी अराउंड 100-150 रुपये लेकर जा रहा हूँ ना यहाँ पे। तो ये सबसे वो जो डर जो मिटाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉफिट अगर बुक कर लेते हो तो आपके पास वो जो फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा। 10 क्वांटिटी में जितना मेरा M2M अप डाउन होता रहता, वो मुझे इतना और बॉदर नहीं करेगा। फिर मैं ये दूसरे ब्रेकआउट के लिए, इसके ब्रेकआउट के लिए भी वेट कर, मैं इनफैक्ट करता हूँ। मेरा फाइनल टारगेट भी आ जाता है ना, तो स्टिल आई एग्जिट फ्यू मोर। जैसे यहाँ पर क्या किया मैंने, थोड़ा क्वांटिटी यहाँ निकाला, और ये जो ब्रेकआउट, हाँ ये जो ब्रेकआउट होकर यहाँ आ रहा था थोड़ा इसमें निकाला, अब तो मेरे पास बहुत कम क्वांटिटी बच गया। फिर मैंने इसके ब्रेकआउट का भी वेट किया, जैसे यहाँ पर नेगेटिव होने लगा ये, और ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया इनफैक्ट। हाँ यहाँ भी नहीं निकला मैं, ये साइडवेज रहा। मैं ये जो कंसोलिडेट कर रहा है ना, इसके ऊपर का ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, ये ब्रेकआउट होता तो फिर मैं रुक जाता। यहाँ पर फिर मैंने पूरा क्वांटिटी निकाल दिया था। तो ऐसे आपको प्लान करना है ट्रेड, कि पहले स्टॉप लॉस देखना है कितने रुपए का बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेना है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए है, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 1 लाख बिकॉज इट वुड बी इजी फॉर कैलकुलेशन। तो जनरली मैं 1 लाख कैपिटल वाले अकाउंट पे 1000 से 1200 रुपये का स्टॉप लॉस दूंगा। नॉट 1000, 800 से 1200 रुपये का बोलता हूँ मैं, क्योंकि 800 आप प्लान करोगे तो कभी भी स्लिपेज होगा, कभी गैप डाउन हुआ तो 800 का 1200 भी हो सकता है। सो एनीवेयर बिटवीन 800 से 1200-1400 रुपये का प्लान कर सकते हो। मैं 1% प्लान करता हूँ, आई डू नॉट गिव मोर देन 1% का स्टॉप लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 1000 का प्लान करता हूँ, 900 से 1000 रुपये का। वो मेरा कभी कभी 1100-1200 हो गया तो भी इट वुड नॉट पिंच मी। तो इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर आई वुड लाइक टू, कोटक ट्रेड जो आपने बताया वाज वेरी गुड, सबसे क्लीन चार्ट था amongst द एग्जाम्पल्स शोन। ओके थैंक यू। तो ये भी HDFC भी देखिए, ये भी हाँ। कोटक क्या है, वो वन साइड मोमेंटम हो गया, उसमें उतना ट्रेड अच्छा आपको नहीं भी मिल सकता है। इट्स नॉट नेसेसरीली कि वन साइडेड मूवमेंट हो जाएगा स्टॉक में, आपको बहुत कंफ्यूज भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए एक दिन मूवमेंट हुआ, नीचे आया थोड़ा ऊपर के, बट इस सब चीज़ों से आपको बॉदर नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर ट्रेडिंग।
टू बी बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग्स। जैसे कि इस दिन मैंने निकाल दिया, 2 दिन नीचे तो रहा, फिर अगला दिन ऊपर चला गया, तो दिस शुड नॉट इम्पैक्ट माई ट्रेड, आई एम आउट ऑफ दिस ट्रेड नाउ। ये मुझे इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए कि ऊपर चला गया यार, मैं निकल गया उसके बाद ऊपर चला गया। ये चलता है ट्रेडर के दिमाग में कि मेरे निकलने के बाद प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है ना, प्राइस है तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा। अगर आपने यहाँ निकला प्राइस यहाँ खुलता तो आप तो खुश हो जाने वाले थे, फिर अरे देखो मैं अच्छी जगह निकल गया। बट वैसा नहीं होता, कहाँ चलेगा कहाँ जाएगा आपको नहीं पता। तो इसलिए आपको अपने प्लान पे स्टक रहना है, तो उसी को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन जो बता रहा है उसके चलते आपको डिसीजन लेना है। तो इसमें क्या किया, आई वाज टेलिंग, तो जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाओ ना, तो उसमें आपको जो डर नहीं रहेगा। तो दिस वाज HDFC लिमिटेड का ट्रेड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या था, इसमें से कौन सा देखना है आपको? ये मेरा लिस्ट है एक्चुअली, आप लोग देख लो, आपको इसमें से कुछ देखना है तो मैं बता दूंगा। HCL Tech वाज वन ऑफ द ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स इन दिस मंथ। 2 महीना काइंड ऑफ चला वो एग्जिट इस महीने किया इस सबको, इसलिए मैंने लिस्ट में डाला है। HCL Tech वाज रनिंग लास्ट 45 to 55 डेज अराउंड होल्ड किया था इसको। इसमें से कुछ अगर देखना है आप तो पिंग कर सकते हो, या आपका कोई है स्विंग ट्रेड अभी चल रहा है तो उसको आप बता सकते हो, वी कैन लुक इनटू दैट एज वेल। कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टॉक है या रैंडमली इसमें से कोई भी बता दो आप, इट्स फाइन। HCL Tech, अजंता फार्मा, लॉस वाले ट्रेड भी बताऊंगा। LTTS भी अच्छा चला, PPCL को देखा हमने ऑलरेडी, चोला फाइनेंस भी ओके था, PVR वाज गुड। M&M लिखा है क्या मैंने? हाँ M&M लिखा है। M&M में बड़ा कंफ्यूज किया मुझे एक्चुअली। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो, ओके। M&M एक्चुअली मैं थोड़ा इसको रॉन्ग लिस्ट किया, M&M चल रहा है अभी एक्चुअली, M&M इज़ ऑन। M&M हाँ एक्चुअली क्या हुआ था, ये शायद हाँ ऐसे था पहले मेरा ट्रेंड लाइन। हाँ मैंने ये जो ब्रेकआउट हो ना, मैंने यहाँ पर एंट्री कर लिया था, तो फिर ये ब्रेकआउट को होल्ड नहीं कर पाया, तो ये नीचे आया, मैंने यहाँ निकाल दिया लॉस पे इसको। हाँ ये वाला जो सिंगल था, स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर अल्टीमेटली देखो ये ऊपर चला गया। देन आई डोंट नॉट हैव टू लुक इनटू दिस चार्ट एंड से कि अरे मेरे निकलने के बाद ये ऊपर चला गया। इट्स गया तो गया, क्योंकि फिर नीचे भी तो आया, देखिए दूसरी बार भी अटेम्प्ट हुआ ब्रेकआउट को, ये फॉल्स हुआ, फिर नीचे तक भी गया देखो। तो ये वाला M&M का लॉस पे निकला। अभी एक जो एंट्री है M&M में मेरा चल रहा है, ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ एंट्री लिया थोड़ा क्वांटिटी, फिर यहाँ पर जो कंसोलिडेट करके ऊपर गया ना, फिर मैंने इसमें ऑप्शन में एंट्री लिया इस कैंडल में, एंड हाँ इसी में ऑप्शन में एंट्री लिया, और कैश में भी थोड़ा सा ऐड किया। और मेरा स्टॉप लॉस जो पहले यहाँ वाले एंट्री का यहाँ था स्टॉप लॉस, देखिए मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर कैसे प्लान किया, देखिए सब्जेक्टिव है स्टॉप लॉस, आप कहीं भी रख सकते हो, मतलब यहाँ भी हो सकता है किसी का, कोई बोलेगा ये टोटल जो एरिया है ये लोएस्ट पॉइंट में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, सेफ स्टॉप लॉस है, कोई यहाँ रख सकता है एग्रेसिव प्ले करने का, सो इट्स अप टू यू। तो जैसे इसमें एंट्री था मेरा, मैं ब्रेकआउट कैंडल के नीचे देता हूँ कभी कभी, लेकिन जैसे यहाँ पर क्या है, इसको रिटेस्ट करके जा रहा है ठीक है, कभी कभी कोटक में जैसे आपने देखा यहाँ तक आया रिटेस्ट करने के लिए, ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन उसके लिए ये ट्रेंड लाइन में तो ये ब्रेकआउट है, और यहाँ पर इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे हम, देखिए ये वाला तो ट्रेंड लाइन, तो इसको रिटेस्ट करके गया तो आपका तो फिर स्टॉप लॉस कट जाएगा यहाँ पर। तो बेटर थोड़ा सेफर स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ मैं, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना चाहता मैं, अराउंड 5 to 8% का, मैं 10% पे नहीं जाता मैं उतना, 9-10% रख सकते हो आप, बट मैं उतना नहीं, मैं या तो वो ट्रेड नहीं लूँगा या फिर हाँ नहीं लूँगा एक्चुअली, मैं जनरली 9-10-12% का स्टॉप लॉस रख, क्योंकि 10% रखोगे स्टॉप लॉस आप, तो आपको 20% का एक्सपेक्टेशन रहेगा, फिर उसके लिए टाइम लग सकता है, उसके लिए बहुत कुछ है, तो इसलिए मैं दूसरे ट्रेड में मूव कर जाऊँगा। इसलिए 5 to 7-8% का ठीक रहता है मेरे लिए, 15-16% अपसाइड में मिल जाए तो बहुत है, 10% भी मिल जाए तो आप थोड़ा बुक करके बैठ सकते हो फिर। तो पहले मेरा स्टॉप लॉस ये 60 पॉइंट का था, 7% का, फिर जैसे ये मुझे कंफर्म कर गया कि ये इसको रिटेस्ट करके अब ऊपर जाने लगे, ये देखिए बुलिश कैंडल कितना अच्छा, तो मेरा स्टॉप लॉस अभी यहाँ आ गया, ये कैंडल के नीचे या फिर ये कैंडल के नीचे, वॉट एवर, बोथ आर द सेम थिंग। लो है 783 है, इसका लो है 787, तो 783 जो लो है 780 के अराउंड हम प्लान कर सकते हैं राउंड लेवल का। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया, मैंने यहाँ थोड़ा क्वांटिटी और ऐड कर लिया। अब ऐड किया का क्या मतलब, जैसे टू बी प्रिसाइज्ड मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था 55 रुपये का, तो 60 बोलो, इसमें इस राउंड कर लेता हूँ थोड़ा, लेकिन बफर डालकर 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा मान लो
60,000 का कैपिटल है, तो मैंने जैसे बताया 1% वाला रूल, 60,000 के कैपिटल में मैं कितना स्टॉप लॉस लूँगा, 600 रुपये। तो 60 पॉइंट का एस एल जो हुआ, मैं 10 क्वांटिटी ले पाऊँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये काउंट करके 60 पॉइंट 10 क्वांटिटी पहले ले लिया। यहाँ पर जो मान लो 805 पे लिया हमने, 5 पे ही लिया एक्चुअली मैंने, टू बी ऑनेस्ट मैंने पोस्ट भी किया था शायद वो ऑर्डर वाला। ओके, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस मेरा 60 पॉइंट का बन रहा था वो अभी मूव होकर के कितना हो गया, 20 पॉइंट हो गया। तो ये 10 क्वांटिटी 600 रुपये का हो रहा था मेरा, 10 क्वांटिटी में अभी 20 पॉइंट में 200 रुपये हो गया। तो मेरे पास 60,000 का जो कैपिटल है, ये समझ में आ रहा ना, ये जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, दिस इज जस्ट फोर्थ ग्रेड मैथ्स, यू हैव टू नो एंड नथिंग एल्स। उतना ही कैलकुलेशन आप समझ गए तो आपको रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, नेवर। और मे बी आपको पेड कोर्सेज में वो सब में इतना नहीं बताते होंगे कि ये मैंने भी कोई कोर्स नहीं सीखा, ये मैं ट्राई कर ये देखा कि अच्छा ऐसे हो रहा है। फिर मैं केम अक्रॉस आई केम अक्रॉस कपल ऑफ बुक्स, वहाँ पे भी लिखा था कि 1 से 1.5% 2% तक का मैक्सिमम लॉस आप देना चाहिए आपको। देन आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट एंड दैट वर्क्स लाइक ए चाम्प। तो फिर स्टॉप लॉस जैसे ये हो गया ना, ऊपर चला गया ये प्राइस, तो मैंने यहाँ पर जो अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पर 10 क्वांटिटी लिया था, 20 हो गया उसका स्टॉप लॉस, 200 रुपये मेरा अभी इस ट्रेड में लॉस बन गया, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं निकलूँगा। अब जैसे प्राइस यहाँ आएगा तो मैं निकल जाऊँगा इस 10 क्वांटिटी में। तो अब क्या है, मेरे पास 400 रुपये का और बच गया। इस ट्रेड को और मैक्सिमाइज कैसे करूँ मैं अभी, 819 पे शायद, 819 पे ये 20, अगेन इसका 40 रुपये बन रहा है, इस एंट्री का 20 बन गया, नए एंट्री का 40 बन गया। तो इस पे 200 का लॉस है मेरा, अभी 400 का स्कोप है मेरे पास। तो यहाँ पे 40 का जो लॉस हुआ, इस पे 10 क्वांटिटी और ले सकता हूँ मैं अभी। तो मेरे पास 10 यहाँ पे था, 10 यहाँ पे ले लिया, तो 20 मैंने टोटल हो गया। और 20 क्वांटिटी पे यहाँ पे 200 रुपये और यहाँ पे 400, टोटल मेरा 600 का लॉस होगा। तो टोटल 20 का एवरेज बन जाएगा यहीं कहीं, और उसका 30 रुपये का स्टॉप लॉस बन जाएगा विद दैट फाइनल एवरेज प्राइस। मैंने इस दिन पिंग भी किया था, इसका हाई है 822, एम फिनांस 822 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इट कैन अचीव 850 वेरी सोन। इंट्राडे में ही 831 कर गया था, 9 रुपये का मूवमेंट, ये इसके ऊपर निकलेगा तो ये इजीली अचीवेबल दिख रहा है अभी, या फिर 1-2 दिन यहाँ रुक करके भी चलेगा तो इट्स फाइन, वी कैन वेट फॉर दैट। तो मैंने यहाँ मेरा होल्डिंग यहाँ पर है अभी, ऑप्शन वाला भी 830 का मैंने पुट सेल किया है और 810 का पुट बाय किया है। एक पोजीशन मैंने यहाँ कहीं बिल्ड किया था, बट ये वाले दिन कहीं तो मैंने कुछ तो गड़बड़ किया और उसको निकाल दिया एक्चुअली, विच आई वॉज नॉट सपोज टू। तो यहाँ पर मैंने अपना पोजीशन बिल्ड किया, विच आई स्टिक टू नाउ टिल द स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस है, और टिल द टारगेट। और यहीं कहीं आए तो मैं देख कर निकल जाऊँगा, अपना प्रॉफिटेबिलिटी कैसे दिख रहा है, ROI वो सब देख कर। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, या फिर यहाँ भी एक लेवल है, ये भी निकल सकते हो आप। तो दिस इज माई M&M current trade going on. Do you plan these in hourly chart? Yes, hourly chart यूसुफ जी। डेली चार्ट में मैं, देखिए मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल डायनेमिक प्रोडक्ट्स, ये मेरा एक रिसेंट एंट्री था, मैंने उस दिन पोस्ट किया था 541 पे, ये अभी 20% का अपर सर्किट पे 10 का पहले ब्रेक किया और 20% का अपर सर्किट पे ये क्लोज दिया है। अब जैसे ये डेली चार्ट है, तो मेरा क्या है, मेरा लिस्ट, वॉच लिस्ट अगर देखेंगे आप, पहले लाइव मार्केट में गया अराउंड 9:15 को मार्केट खुला, तो 9:20 9:25 9:30 के अराउंड मैंने एक बार इसको क्या करता हूँ, मैं चेंज बाय परसेंटेज कर देता हूँ। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे 20%, 15, 10, 9, 5, 4, 3, 2 ऐसे करके शॉर्ट हो जाएगा बाय परसेंटेज। उसका रीज़न ये है कि मुझे अगर एंट्री मिलना है किसी में, टॉप गेनर फ्रॉम माई लिस्ट में ही तो मिलेगा ना, ब्रेकआउट हो रहा होगा। मैं तो शॉर्ट साइड का ट्रेड देख नहीं रहा, क्योंकि ये अगर ऐसे पड़ा है मेरा शॉर्ट होकर लिस्ट, क्यूमेंस इंडिया में 7.5% डाउन है अगर 9:30 बजे, इसमें तो मैं लॉन्ग ट्रेड बिल्ड नहीं ही करूँगा, जो भी हो जाए। 4.5% डाउन है, ये 4.5, 3.5, इनमें तो मुझे ट्रेड नहीं मिलने वाला ना। मुझे जो भी ट्रेड मिलेगा टॉप साइड पे मिलेगा। 1-2% ब्रेकआउट हुआ जो, लेकिन आगे में मिल सकता है, जैसे कुछ में रिटेस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, इनमें भी मिल सकता है, यू नेवर नो। बट मोस्टली जो ब्रेकआउट ट्रेड्स हैं वो टॉप गेनर्स में ही मिलेगा मुझे। तो मैं इसको पहले सॉर्ट कर लिया और देखा कि क्या चल रहा है कहाँ पर, जैसे कि वट एवर आपने कुछ भी मिला। ये देखिए मुथूट फाइनेंस उस दिन क्या हुआ, ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, 2-3% का गेन यहाँ पर चल रहा था। तो ऐसे ही कुछ को मुझे ब्रेकआउट अगर दिख जाए तो मैं 1 आवर पे चले जाता हूँ। 1 आवर पे किसका एग्जाम्पल लें, किसका लिया था रिसेंट एंट्री, डायनामिक प्रोडक्ट्स का एग्जाम्पल देता हूँ। ये मेरा होल्डिंग है अभी,
ये डेली में देखा मैंने, ये अभी वीक बना है क्लोजिंग के, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ बना था, 541 का प्राइस चल रहा था, 1 आवर पे चला गया मैं, टाइम हो रहा था अराउंड इसका क्लोजिंग है। और टाइम ये है कि 1 घंटे का एक कैंडल क्लोज होना चाहिए एटलीस्ट, 2 घंटे का भी देख सकते हो, 1 आवर 2 आवर 4 आवर का कैंडल क्लोज करना, क्लोजिंग के आसपास होना चाहिए। 9:15 का कैंडल है, 10:05 10:10 के अराउंड क्या प्राइस चल रहा है देखना, स्ट्रॉन्ग बना है अभी तक, ऊपर वीक नहीं है उतना। इसका क्लोजिंग प्राइस है क्या है इसका, 543 है। तो इसी 540 541 के अराउंड चल रहा था, मैंने पोस्ट कर दिया था अराउंड 10:10 के अराउंड मैंने शायद एंट्री लिया होगा, या फिर ये क्लोजिंग के बाद इसके लो के अराउंड भी, इसका लो भी 538 तक गया है, इसमें भी लिया हो सकता है मैंने, आई एम नॉट श्योर अबाउट विच कैंडल आई एंटर्ड, बट लॉजिक वो था उसमें। डेली में देख लिया पहले, बुलिश बन रहा है, 1 घंटा 2 घंटा का क्लोजिंग होने वाला है अभी कैंडल, पहले 1-2 घंटे मार्केट को सेटल भी तो होने देना पड़ेगा ना, कि अगर लास्ट में है तो 12-1 बजे है तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पर कोई ब्रेकआउट है तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ओपनिंग के टाइम का ब्रेकआउट थोड़ा उतना सस्टेन नहीं करता है। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आपने कुछ सुना भी होगा कि एमेच्योर जो है प्राइस को ओपन करते हैं और जो प्रोफेशनल होते हैं वो प्राइस को क्लोज करते हैं, ये चीज़ है मार्केट में। तो वहाँ पर एंट्री कर लिया और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा, ये स्विंग लो है, ट्रेंड लाइन का नीचे का भी लो है, तो जैसे 541 का, ओके, ये मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना। तो जैसे कि मैं 600 रुपये का एग्जांपल ले रहा था, 60,000 वाला अकाउंट, वहाँ पे कितना लूँगा मैं, 20 क्वांटिटी लूँगा इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं 30 पॉइंट का एसएल दे सकता हूँ मैक्सिमम, और 30 पॉइंट के अगेंस्ट मुझे मिल रहा है 105 पॉइंट, जो कि अचीव हो चुका है। 30 पॉइंट इंटू 105 इज़ लाइक 1:3 से ज़्यादा एक दिन में, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। लेकिन मैं जैसे कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ इसमें, जैसे बोला आपको 30 पॉइंट यहाँ है, मैं 40-50 पॉइंट मूव किया, थोड़ा क्वांटिटी निकाल दिया, और जैसे 540 ये वाला एक लेवल था, सॉरी 640, ये कहीं ऑल टाइम है क्या है इसका, 623, ये लेवल मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये भी टच करेगा, और 20% का इसका अपर सर्किट भी 643 पे था। मैंने जैसे बताया था चैनल में कि 640 पे कुछ क्वांटिटी मेरा एग्जिट का पड़ा है ऑर्डर ऑलरेडी, तो कुछ मैंने यहाँ पर निकाला 580 के अराउंड, और 640 पे कुछ निकाला। अभी जो रेस्ट क्वांटिटी बचा है मैं इसको यहाँ भी निकालूँ तो मुझे और लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि ये दोनों थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स अराउंड 70% ऑफ माई क्वांटिटी आर रिलीज नाउ, मैं इसमें प्रॉफिट में हूँ ऑलरेडी। इसको ब्रेकआउट करता है तो विल होल्ड और विल ऐड फ्यू मोर क्वांटिटी वट एवर, वो देख कर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे थोड़ा होल्ड करके नीचे आया तो मैं यही निकाल दूंगा, लॉस तो नहीं होने वाला इसमें। तो 1 आवर में एंट्री लेता हूँ मैं कहीं भी, और चार्ट में डेली में देखता हूँ। और कुछ लोग पूछते हैं कि ये लाइव मार्केट में चार्ट स्कैन करना, सर आप इंडेक्स को फॉलो करते हो फॉर ट्रैकिंग एनी स्विंग पोजिशंस, डू यू हैव स्विंग पोजिशन स्टॉक। देखिए, आपने स्टॉक को देखकर ट्रेड लिया है, जैसे कि डायनेमिक प्रोडक्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, ये मार्केट निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है, 80-90 पॉइंट, बैंक निफ्टी खुला -500 पॉइंट। मैंने पोस्ट किया था कि थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना इन चीज़ों को, टुमारो मार्केट लुक्स लाइक नेगेटिव सिनेरियो। तो बट ये उस दिन खुला 7% का गैप अप, मार्केट नीचे चल रहा है, बैंक निफ्टी 450-500 पॉइंट गैप डाउन, और ये भाई साहब अपने चले जा रहे हैं 10-15-20% में जाकर रुक गया है। तो इन सब में आपको इंडेक्स देखने की ज़रूरत भी क्या है बताइए। लेकिन हाँ, जो चीज़ का हैवी वेट है, जैसे कोटक बैंक हो गया, एम हो गया, इनका निफ्टी 50 पे डिपेंडेंसी है, उस समय थोड़ा देखना पड़ता है। जैसे बैंक निफ्टी चल रहा है और बैंक का स्टॉक आपने लिया है तो थोड़ा देखना पड़ता है, लेकिन नॉट ऑलवेज, आई मीन आपको ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जिस चीज़ जाना होगा ऊपर तो हो जाएगा। 20% का अपर सर्किट इन ए डे इज़ नॉट ए, आई मीन स्मॉल थिंग। ये आपको 4 साल का एफडी का रिटर्न है ओवरनाइट, नॉट इवन 24 आवर्स, 13-14 आवर्स के अंदर ये लग गया था अपर सर्किट। तो दिस इज़ नॉट ए जोक, यू नो। तो वो आपको भी पता है कि आरओई कितना ह्यूज होता है आपके कैपिटल में। मान लो कि आपने 1 लाख लगाया तो 20,000 ओवरनाइट कमा रहे हो आप, तो वो भी विदाउट डूइंग एनीथिंग। स्विंग ट्रेड में आपको ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं करना है, कुछ नहीं है। सो इट्स लाइक योर मनी इज़ वर्किंग फॉर यू ओवरनाइट एंड गिविंग यू द रिटर्न। तो मैं ज़्यादा इंडेक्स नहीं देखता हूँ। बैंक का स्टॉक लिया हो तो ठीक है, आपको देखना चाहिए। ऑप्शन में लिया हो तो मैं थोड़ा वो रहता है कि बड़ा पोजीशन है, किस साइड मूव करेगा आपको पता है, थोड़ा सा वो रहता है दिमाग में। लेकिन कैश में यू कैन, आई मीन आराम से रह सकते हो, बेफिक्र रहो, क्योंकि स्टॉप लॉस आप प्लान है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाला ना, क्योंकि ये क्या ही हो जाएगा, मतलब मार्केट गैप डाउन खोलोगे उसके साथ गैप डाउन खुल जाएगा, ब्रेकडाउन दे देगा। ठीक है, आपको लोअर सर्किट लग गया तो अलग बात है, आप वैसे स्टॉक्स चूज़ करो उस पर जिस पे लोअर सर्किट, वो सब का प्रॉब्लम ऑपरेटर्स का हाथ ना हो। 4-5 रुपये वाले स्टॉक में ट्रेड मत करो।
तो ये मेरा वॉच लिस्ट रहता है। मैं जनरली कैसे स्टॉक्स इतना क्विकली पोस्ट कर, दिन में 5 6 7 स्टॉक भी पोस्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे दिन में 4 5 बार इस लिस्ट को स्कैन करता हूँ और मैं हर लिस्ट में ना कुछ पैटर्न ड्रा हुआ पड़ा है। जैसे देखिए मैं एक एक करके जाता हूँ 10 15 स्कैन करके, कुछ ना कुछ ड्रा हुआ पड़ा है। एनीथिंग, मैं लाइव मार्केट में जाकर इसको ड्रॉ नहीं कर सकता, और क्योंकि ये मेरा जो 15 दिन पहले ड्रॉ हुआ होगा ये वाला, और वो रेस्पेक्ट करता रहेगा। अगर ये बहुत ऊपर चला गया प्राइस तो डिलीट करके मैं नया पैटर्न ड्रॉ कर लूँगा। ये देखिए सब में कुछ ना कुछ होगा ही होगा, तो इन सब में ब्रेकआउट ढूंढना आपको उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। देखिए जैसे कि ये प्राइस ऊपर चला गया, ये मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, तो इसको मैं अभी डिलीट करके यहाँ पर वेट करूँगा नया पैटर्न कुछ बन रहा है, या फिर ये डेली में बहुत बुलिश दिख रहा है तो 1 आवर में जाकर देख लूँगा पैटर्न कुछ। ये देखिए 1 आवर में ये बन रहा है, तो ऐसे करके मैं ड्रॉ करके अभी रखूँगा इसको। ये देखिए पोल एंड फ्लैग पैटर्न बहुत सुंदर, पोल फ्लैग ब्रेकआउट चला कंटिन्यू। तो ये अगर दिखा होता तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ एंट्री कर सकते हो, ये रिटेस्ट होने के बाद यहाँ दिख रहा है तो यहाँ एंट्री करो, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, छोटा स्टॉप लॉस बन गया। 1 आवर में भी एडवांटेज भी है उसका, 1 आवर में एंट्री करने से। ये देखिए जस्ट 3.5% का एसएल, स्विंग ट्रेड में 3.5% एसएल, मतलब आप सोच रहे हो ये ऑलरेडी 1:1 हो चुका है। तो ऐसे ही मैं अपना पैटर्न्स ड्रॉ करके रखता हूँ, ताकि मैं बस ऐसे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है ये, इसमें आपको नेक्स्ट भी करने की ज़रूरत नहीं। डाउन एरो कीबोर्ड में दबाते जाओ, स्पेस बार दबाते जाओ, ये आपको बता देगा कि आपके पैटर्न में क्या चल रहा है, कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए जिंदाल स्टील का ब्रेकआउट हुआ था उस दिन, और आपको वो देखते देखते ना चार्ट समझ आ जाएगा कि किस में क्या होने वाला है, अभी पोटेंशियल ब्रेकआउट क्या चल रहा है। जैसे कि ये देखिए ये ट्रेंड लाइन 1 2 3 सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो यहाँ पर जैसे सपोर्ट लिया, यहाँ पर एंट्री किया आपने डेली में, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा, चला। अभी तक इनफैक्ट इसमें रुक चुके होते, मतलब रुके होते इसमें, अगर आपको ट्रेड लेना हो तो वैसे ही मैं प्लान करता हूँ। इसे मैं डिस्कस करूँगा और डिटेल्स में कैसे कहाँ एंट्री लिया, क्यों लिया। मैं अपने वो मंथली स्विंग ट्रेड का वीडियो में प्लान कर रहा हूँ। तो 3% का स्टॉप लॉस, और ये 1:2 3 4 5 वट एवर आपको जहाँ ठीक लगे। कोई परफेक्ट एग्जिट नहीं होता, कोई परफेक्ट एंट्री नहीं होता। सो आई थिंक आरती जी आपका ये क्लियर हुआ, रिस्क मैनेजमेंट और वो सब आप जैसे पता पूछ रहे थे, पोजीशन साइजिंग और कैसे करना है क्या है। आई थिंक आई मेड इट क्लियर, दो वी हैड वेरी क्विक एंड इंफॉर्मेटिव सेशन टुडे। 1 आवर से ज़्यादा ही हुआ। जितने भी लोग ज्वाइन किए उनको थैंक यू, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इससे जितना बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है, क्योंकि मेरा तो ट्रेड हो चुका है। मैं तो ट्रेड करके यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल भी गया। ओके आपको लॉस्ट ट्रेड दिखाना था, मेरे लॉस्ट ट्रेड क्या हुआ था अजंता फार्मा में। अजंता फार्मा कुछ तो हुआ था यहाँ पर ऐसा कुछ, ये वाला। ओके Hello, Abhinash. जी जी, कौन बोल रहा है? यूसुफ जी। Yeah, I'm Yusuf. Yeah. यस यस। Yeah, I'd like to say that your charts which you draw are superb, and I follow them on Telegram. ट्रेड करो सर आप, And ट्रेड I करो। really like how the way you draw the price action charts. थैंक यू थैंक यू। प्रैक्टिस करो सर आप, सबका हो जाएगा, ये तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। Yeah. आप ना ट्रेड करो, मैं इंसिस्ट करता हूँ ट्रेड करो, दो क्वांटिटी भले ही करो। जो मैं पोस्ट करता हूँ उसको जस्ट इतना मैं समझाता हूँ ना, मैं मंथली वाला जो वीडियोस बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग का पोस्ट करूँगा, उसमें आपको ये भी समझ आएगा कि मैं जैसे पोस्ट करता हूँ बस उसको देख कर छोड़ नहीं देना, उसको एंट्री कहाँ लेना, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वो सब मैं बता कर दूँगा। क्योंकि जो मैं ट्रेड करता हूँ सारे मेरे चैनल में पोस्टेड रहते हैं। जैसे 100 पोस्ट किया मैंने, Okay. उसमें से 10-20 तो मैं ट्रेड कर ही लेता हूँ। ये जो लिस्ट देख रहे हो ना, ये सारे पोस्टेड है। आप देख कर हिस्ट्री में ये लिस्ट में देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर देख लो, ये सारे पोस्टेड हैं और इन्हीं में मैंने Yeah. एंट्री लिया। और कोई इसमें ये नहीं है, इट्स टू ट्रांसपेरेंट। जितना दिख रहा है ना उतना ही क्लियर है। मैं इससे कोई पैसा नहीं कमा रहा, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग है उससे मेरा जो प्रॉफिट बन रहा है कंसिस्टेंटली उतना काफ़ी है मेरे लिए। एंड मैं फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करता, आई एम डूइंग माई जॉब। मैं जॉब के साथ ही कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा आगे जाकर के। मैं आई विल टेक इट फुल टाइम बहुत जल्दी, उसी के लिए सब तैयारी है। बट साइड बाय साइड मैं अपना जॉब करता हूँ और लाइव मार्केट्स में भी एक्टिव रहता हूँ, तो मैनेजिंग Yeah. बोथ थिंग्स पैरेलली। Great. Thanks for posting such lovely charts. थैंक यू। तो आप वो सबको ना, मेरे जो मंथली वीडियोज़ या जो भी मैं स्विंग ट्रेड्स के वीडियो डालूंगा उसको क्लियरली देख करके उस कमेंट में आप कुछ डाउट हो तो डाल सकते हो।
तो कि मैं बता सकूँ और क्लियरली, अगर कुछ आप क्लियर नहीं है तो आगे जब चार्ट पोस्ट करो, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको ट्रेड करो। जैसे ये देखिए चैनल है मेरा, इसमें आप एक दिन का कम से कम 2-3 पोस्ट आपको दिखेगा कि ये चार्ट्स ये पोस्ट किया, फिर ये डायनामिक प्रोडक्ट्स देखिए यहाँ पोस्ट किया था, ये 541 का ही चल रहा था, मेरा एग्जैक्ट बाइंग 541 है टू बी ऑनेस्ट। आई मीन इससे ज़्यादा और क्या है मैं बताऊँ, क्योंकि 541 पे एंट्री करने से पहले मैं ये पोस्ट कर देता हूँ कि आप लोग भी सेम प्राइस पे कर पाओ, या प्राइस आपको मिस ऐसा ना लगे कि मिस हो जाए। IEX एक बहुत अच्छा ट्रेड था, इसको मैंने ये भी पोस्ट किया था, ये मैंने 612 पे ही पोस्ट किया, मैंने मेरा एंट्री 612.95 पैसा था। अभी होल्डिंग भी है तो दिखाऊंगा, तो मे बी यू कैन चेक Yeah, दैट। that ran up quite fast. हाँ बहुत जल्दी चला गया वो तो, बट हाँ Yeah. उसी के चलते ज़्यादा रन अप ना हो जाए और आप लोग भी टाइमली कैच कर पाओ, इसलिए मैं दूसरों को भी ईजी हो करके, मेरे साथ साथ जो भी ट्रेड कर पाएँ या लर्न कर पाएँ उनके लिए ईजी करके मैं तुरंत पोस्ट कर देता हूँ, देन आई टेक ट्रेड्स। या फिर मुझे कोई आइडिया दिखता है तो ये सब मैं पोस्ट कर देता हूँ। जैसे रिलायंस में ये मुझे लग रहा था कि इसमें 1000 रुपये पर लॉट बन जाएगा, तो मैंने पोस्ट कर दिया था और अभी इसमें बन भी गया। ज़रूरी नहीं कि आप ये ट्रेड लो, इसको बस वॉच लिस्ट में लगा देख सकते हो आप कि ये क्या होने हो रहा है इसमें, क्यों मैंने पोस्ट किया। तो दैट इज़ ऑल, आई मीन दैट इज़ माई इंटेंशन इज, मेरा कोई आप लोग से ये अभी सेशन लेकर ये इसमें मैं 10-15 हज़ार रुपये चार्ज करने वाला नहीं हूँ। फ्यूचर में कभी हाँ लगा कि दिस हैज़ टू बी मोनेटाइज्ड या कुछ हो तो आई प्लान समथिंग एल्स, बट अभी तक तो वैसा कुछ Yeah. मेरा है नहीं, तो आई जस्ट गो दिस वे। Okay. ठीक है। Okay. Thanks. हाँ तो मैं ये बता दूँ उसकी, मैंने यहीं कहीं एंट्री लिया था अजंता फार्मा में, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का था, ये जो नॉट एग्जैक्टली दिस स्विंग, मैंने ये ट्रेंड लाइन के नीचे का प्लान किया था, ये जैसे यहाँ पर ब्रेक किया बहुत दिन यहाँ पर होल्ड करने के बाद, तो मैंने इसमें एग्जिट कर गया। तो दिस वॉज अ लॉस्ट ट्रेड। और ट्रेंड में बता दूँ मेरा फियर ट्रेड क्यों बोला मैंने उसको, ट्रेंड लिमिटेड में है। ओके ये भी पोस्ट किया था मैंने, 980 पे मेरा एंट्री था, 975 981 पे मेरा एंट्री था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का था। ये स्टॉप लॉस कभी आया नहीं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वो डर कैसे आपको निकालता है मार्केट से वो दिखाता हूँ आपको। देखिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ, ओके यहाँ का था, जैसे मैंने ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे नहीं रखा, ये बहुत क्लोज लगा मुझे तो यहाँ रख लिया मैंने। देखिए मैं जैसे बोला स्टॉप लॉस सब्जेक्टिव, कोई यहाँ रख सकता है, कोई बोलेगा ये ट्रेंड लाइन के नीचे रख सकता है 8%, कोई बोलेगा ये स्विंग के नीचे रखना है मुझे 13% का और 26% का मुझे 1:2 लेना है। तो इट अप टू एवरी इंडिविजुअल। 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 80 डिफरेंट तरह के प्लान हो सकता है। तो इसमें जैसे मैंने प्लान किया अराउंड 60 पॉइंट्स का SL, तो यहाँ पर जब ये 60 पॉइंट मूव किया तो मेरा प्लान ये था पहले कि मैं 60 पॉइंट्स में थोड़ा सा निकाल दूँ आधा क्वांटिटी, तो मैं रिस्क फ्री होकर आराम से बैठ जाता, ये भी प्रॉब्लम नहीं करता। जैसे कि मैंने 60 पॉइंट पे नहीं निकाला, थोड़ा ग्रीड तो आता है सबको, वो सबको कंट्रोल कितना करता है वो डिपेंड करता है, मुझे भी आता है ग्रेड फियर, मुझे भी होता है, सारे ट्रेडर को होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं उन सबसे आगे निकल चुका हूँ। मे बी आई एम बेटर इन मैनेजिंग माई ग्रेड एंड फियर, बट हाँ प्रॉब्लम तो अभी भी कहता है, मिस्टेक्स अभी भी होते हैं, दैट इज़ फाइन। तो ये 60 पॉइंट जैसे मूव किया मेरे दिमाग में आया कि आधा क्वांटिटी निकाल दूँ और फिर बैठूँ मैं, बट थोड़ा यहाँ पर जैसे ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था मुझे लगा ये थोड़ा मोमेंटम करेगा कल भी, तो यहाँ कहीं निकालूंगा, दैट इज़ प्योर ग्रिड नथिंग एल्स। मैं इसको आई मीन बहुत आराम से एक्सेप्ट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, जो मिस्टेक है वो है। तो यहाँ जैसे नहीं निकाला, फिर कॉस्ट के नीचे आना, 980 का कॉस्ट था, 970 950 आने लगा, 953 का लो लगाया। देखिए मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर है, लेकिन मेरे दिमाग में यह है कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट कर गया तो ये भी नहीं ले पाया मैं और स्टॉप लॉस भी पूरा जाएगा, तो वो डर की वजह से मैंने यही कैंडल में निकाल दिया था। उसके बाद में देखिए ये कैंडल बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, ये बहुत अच्छा बुलिश बना, अब ये उसी प्राइस पे आकर खड़ा है 1:2। ये देखिए 100 पॉइंट्स का अराउंड गेन दे चुका है, हाई लगाया फिर 60 पॉइंट का SL था, तो यहाँ पर आराम से मैं जो प्लान कर रहा था वो करके अभी बैठ सकता था यहाँ फिर वट एवर। तो दिस इज़ हाउ ग्रीड एंड फियर विल ट्राई टू कंट्रोल यू, तो उस सबसे हमें आगे निकल कर ट्रेड करना है। और आरती जी एक चीज़ और पूछ रहे थे, मुझे इतना आया था कि कितने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स ले सकते हो। मेरे पास अभी 13-14 ट्रेड चल रहे हैं, वैसा कोई नंबर नहीं होता, आप कितने मैनेज कर सकते हो इस साथ में, 2-3 कर सकते हो तो ठीक है। और कैपिटल को लेकिन पूरा एग्जॉस्ट नहीं करना है, आपके पास 50,000 1 लाख कैपिटल है तो पूरा का पूरा 80,000 एक ट्रेड में नहीं लगा देना है, स्टॉप लॉस ही प्लान करना है आपको, पहले वो डिसाइड करें कि मैं 80 क्वांटिटी ले पा रहा हूँ, इसमें 10 रुपये का स्टॉप लॉस है 800 का, आपका 8,000 का स्टॉप लॉस है, 8 लाख का कैपिटल है तो 1% में 8,000 बनता है, तो आप 800 क्वांटिटी ले सकते हो उसमें, इट्स अप टू यू। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड में मैनेज करना है, 5-6 से ट्रेड 5-6
ट्रेड से कम भी नहीं लेना है एक आपको पूरा कैपिटल में। तो उस हिसाब से प्लान 1 लाख का है तो मिनिमम ज़्यादा कम भी नहीं लगाना है, वो आपको प्रॉफिट भी ना दिखे, लॉस भी उतना प्रॉब्लम ना करे, वो भी देख कर करना है आपको। तो आई थिंक आरती जी आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो उनमें से आई आंसर्ड मोस्ट ऑफ देम। और एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन और एनीथिंग? हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो इस सेशन का, जो आई मीन फीडबैक एक दे दोगे तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी, तो दैट कुड हेल्प मी ग्रोइंग द चैनल एंड अदर्स कुड इफेक्टिवली यूज दिस चैनल। और आगे कोई सेशन हो तो दूसरों को भी लगे कि नहीं ये फ्रूटफुल है ये सेशन, तो ज्वाइन कर सकते हो, तो मेनी अदर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड यू कैन कीप सपोर्टिंग माई यूट्यूब वीडियोज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है, या टेलीग्राम को शेयर कर सकते हो अपने कम्युनिटी में। दैट इज़ ऑल आई एम लुकिंग फॉर फ्रॉम, आई मीन आप लोगों में से वो इतना ही है, अभी तो कोई और है नहीं एक्सपेक्टेशन। बस ट्रेड करो आप लोग, जो भी मैं पोस्ट करता हूँ ना, ट्राई टू टेक दैट, जैसे जिंदल स्टील मान लो ने पोस्ट किया, आप ट्रेड करो उस चीज़ को कि आप अपने प्लान करके, ना कि मैं स्टॉप लॉस भी बताता हूँ बहुत जगह, बट स्टॉप लॉस में नहीं चाहता कि आप लोगों को बताऊँ कि कहाँ है क्या है, क्योंकि आप लोग प्लान करोगे तो आपको क्वांटिटी, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी सब बिल्ड हो जाएगा। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए या फिर पिंग कर दीजिए। थैंक यू सर। सर नहीं, अविनाश, माय नेम इज़ अविनाश बाय द वे, बहुत कहीं मेंशन नहीं करता उतना। तो आप ट्रेडिंग जर्नी पे वीडियो बनाएं इन यूट्यूब सो दैट न्यू ट्रेडर्स कैन गेट इंस्पिरेशन। बनाएंगे, सब सारे पे वीडियो बनाएंगे, टाइम आने पे वो प्रॉपर टाइम पे बन जाएगा सारे वीडियोस। अभी जो प्लान है वो सब चलने दीजिए, आप लोग भी ट्रेड करते रहिए प्रॉफिटेबली। आप लोगों का क्या प्लान है आई डोंट नो, आई मीन हाउ यू आर लुकिंग ट्रेडिंग एज ए, बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस करियर समवन कैन मेक, और दिस इज़ अ बिज़नेस और कुछ नहीं। यहाँ पे लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे लॉस हुआ तो मान लो आप कोई भी रेस्टोरेंट का बिजनेस है किसी का, तो वो खर्चा जो करता है, अपने स्टाफ्स को सैलरी दिया, जो ग्रॉसरी खरीदा, वो सब यहाँ पे स्टॉप लॉस है हमारा, क्योंकि आप तो कोई और चीज़ का रेंट दे नहीं रहे हो यहाँ पर ना, कोई दुकान का रेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आपके रॉ मटेरियल्स नहीं लाया ना। तो स्टॉप लॉस इज़ नॉट नथिंग, जस्ट द कॉस्ट ऑफ दिस बिजनेस। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा है, आपको 10, 12, 20% ओवरनाइट कोई भी बिजनेस नहीं दे सकता। हाँ, सट्टा जुआ में मिल सकता है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट गेम। सो या, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, जितने लोग भी ज्वाइन किए उनके टाइम के लिए भी थैंक यू। दिस विल गिव मी कॉन्फिडेंस फॉर फर्दर कंटेंट शेयरिंग एंड मेकिंग वीडियोज़ एंड जो भी मेरे प्राइस एक्शन एनालिसिस वो तो चलता रहेगा, चार्ट एनालिसिस वगैरह जो भी, मुझे इसमें कॉन्फिडेंस देगा बस। So wish you luck and yes, that is all. So we'll close it. Thank you. कुछ और है लास्ट 1 मिनट, आई वेट। कुछ अगर आपको बोलना है, पूछना है तो यू कैन जस्ट गिव ए फीडबैक, जस्ट दैट्स ऑल। आपको क्या लगा, क्या बेटर हो सकता था, तो वी कैन टेक अप। और यहाँ ऐसे सेशंस करते रहेंगे बीच बीच में, महीने 2 महीने में। सो बी रेडी विथ योर आई मीन क्वेश्चंस। और अभी तो मैं वो डिस्कशन भी ऑन कर दिया हूँ, वहाँ पर भी डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं अपना टाइम देखकर आपको रिप्लाई कर देता हूँ, वैसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। वेयर टू पोस्ट फीडबैक, उसी चैनल के में जो कमेंट सेक्शन है उसी में डाल दो, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल में डाल दो। मेरा टेलीग्राम का आईडी भी ये है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। यू कैन पिंग मी है @ यू कैन पिंग मी, सर्च करेगा तो आप मेरा जगह अविनाश के नाम से आ जाएगा। ठीक है, सो या, थैंक यू एवरीबॉडी। हम 1 घंटे का प्लान किए थे, थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट या तो हो जाता है। थैंक यू।